आई एम विनीत कुमार झा फ्रॉम दरभंगा, हाँ जी। पीजीटी इन फिजिक्स। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, आप पहले आ चुके हैं, याद आ गया। अरे हाँ, बहुत अच्छा। बहुत ही लर्नेड पर्सन है ये, बहुत ही हाँ हाँ, विनीत कुमार झा जी, आप हमारे ग्रुप में अभी जुड़े नहीं हैं। जो इनको हाँ सर, हम जुड़ जोड़िए। चुके हैं। जुड़ चुके हैं, अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, थैंक यू। ग्रुप में जुड़ चुके हैं। रामकृष्ण झा, रामकृष्ण साहब जी को, स्वामी जी को मेरा चरण स्पर्श। आज हम लोग का सौभाग्य है, आज सारे हिंदुस्तान, क्या बाहर के भी लोग भी बहुत उत्तेजित हैं कि आज कुछ क्रांतिकारी बात और गीता से जोड़कर उसको सुनने को मिलेगा। एक नया चीज हम लोग सुनेंगे, नया अनुभव होगा। और आपके साथ स्वामी कृष्णानंद जी भी हैं और हमारे बड़े बड़े स्कॉलर लोग भी हैं, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रार्थना शुरू कर दिया जाए, नागेश जी। क्योंकि 7:10 हो गया है। हाँ, और नागेश जी। प्रार्थना मैं चाहूंगा कि स्वामी कृष्णानंद जी आज जब हैं तो स्वामी कृष्णानंद जी ही शुरू करें। स्वामी कृष्णानंद जी, प्रार्थना आप ही के मुंह से सुने, स्वामी जी लोग करेंगे तो। और नागेश झा भी बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं, चंद्रेश्वर खान जी भी करते हैं। नागेश झा साहब की हाँ गणेश वंदना कराइए। हाँ हाँ। तो नागेश झा जी, आप गणेश वंदना कर दीजिए, तब स्वामी कृष्णानंद जी अपना प्रार्थना कर लेंगे, तब हम लोग, तब तक और लोग भी आ जाएंगे। तो मैं तब तो शुरू कर रहा हूं सर। हाँ, शुरू करिए। ओम श्री गणपति षडाक्षर मंत्रस्य भार्गव ऋषि अनुष्टुप छन्दः विघ्नेश देवता यम बीजम वम शक्ति सर्वाभीष्ट सिद्ध अर्थे जपे विनियोग वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंडाय हुम वक्रतुंडाय हुम वक्रतुंडाय हुम। हनुमान जी की मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं भावनरदमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं पदं दर्शनं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब दुर्गा चतुर्थी। जयंती मंगला काली भद्रकाली। आपकी आवाज बंद हो गई। अमिताभ जी, लगता है उनका कनेक्शन वो डिस्कनेक्ट हो गया।
अब आप कनेक्शन स्वामी डिस्कनेक्ट हो कृष्णानंद जी गया। से रिक्वेस्ट कर लें। हाँ, स्वामी कृष्णानंद जी, स्वामी कृष्णानंद जी, सभी को जय श्री कृष्णा। आज जय श्री मैं कृष्ण। प्रार्थना के रूप में गुरु जी द्वारा बताए गए 3 सूत्र को दोहराऊंगा जो अमिताभ जी उन्होंने आप अभी जी। हाल ही में बंद हमें कर सिखाया लीजिए। है और हम इसका प्रतिदिन ध्यान कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सब भी मेरे साथ इसको दोहराएंगे। ओम कृष्णं शरणं गच्छामि, धर्मं ओम कृष्णं शरणं शरणं गच्छामि, गच्छामि, धर्मं गीता शरणं शरणं गच्छामि, गच्छामि, गीतां कृष्णं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, कृष्णं शरणं धर्मं शरणं गच्छामि। गच्छामि। सभी लोग बोलें, सभी लोग बोलें। आप बोल रहे हैं वो धर्मं इको हो शरणं जाएगी, गच्छामि। इको हो जाएगी। ना ना बोलिए, इसको नहीं होगी। चलो हाँ मैं पहले बोलिए। बोलता हूँ, आप उसको रिपीट कर देना। हाँ, कृष्णं शरणं गच्छामि, कृष्णं शरणं शरणं गच्छामि, गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, धर्मं धर्मं शरणं शरणं गच्छामि, गच्छामि, गीता शरणं गच्छामि, गीतां शरणं शरणं गच्छामि, गच्छामि, कृष्णं शरणं गच्छामि, कृष्णं कृष्णं शरणं शरणं गच्छामि, गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, धर्मं धर्मं शरणं शरणं गच्छामि, गच्छामि, गीता शरणं गच्छामि, गीतां गीतां शरणं शरणं गच्छामि। गच्छामि। अब गुरु वंदना कर देता हूँ। जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बहुत अच्छा, जय श्री बहुत कृष्ण। अच्छा। जय श्री कृष्ण। हमारे गणेश चंद्र दास जी भी आ गए हैं, जो अभी आ गए, इंडिया में हैं, लंदन गए हुए थे। विनीत कुमार, विपिन वर्मा भी आ गई हैं, जो लंदन से अभी आज ही छठ पूजा में हमारे इंडिया में आई हैं। गणेश जी आपका स्वागत है। तो अब हम लोग चाहेंगे कि जोशी जी, आप हमारे सारे बड़े बड़े स्वामी जी की और बड़े बड़े विद्वानों का स्वागत करते हुए, हमारे रामकृष्ण स्वामी साहब का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए उन्हें बोलने की सहमति प्रदान करें। जोशी जी। धन्यवाद जोशी जी। अमिताभ जी। बाकी सभी अपना माइक ऑफ कर लेंगे क्योंकि इको आती है जरा। हाँ, और इन द मीन टाइम आप आखोरी माहेश्वर प्रसाद साहब और चंद्रेश्वर खान साहब से रिक्वेस्ट करें कि फोन पे की आए, क्योंकि बड़ा अच्छा है आज स्वामी जी हमारे बीच में हैं। और रामकृष्ण गोस्वामी साहब, जय श्री कृष्णा सर। और स्वामी जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वेबिनार में। और इस वेबिनार में मैं एक्चुअली थोड़ा मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं विजुअल में नहीं आ रहा इस समय। और सर ये हमारा जो ग्रुप है इसमें करीब 600 लोग हैं। और इसमें IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, कई कई सर्विसेज के। और हमारे बीच में वर्किंग और रिटायर्ड दोनों ही ऑफिसर्स हैं। स्वयं अमिताभ जी जो इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वे इन बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के मेंबर हैं। और बहुत लंबे समय तक आपने बिहार में उच्च पदों पे
कार्य किया है। आप बिहार जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है, उसी प्रकार से यहाँ पे बिपार्ड है, और बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, उसमें आप डिप्टी डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए हैं, और वर्तमान में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग का एक बहुत उच्च संस्था है, उसमें मास्टर ट्रेनर के रूप में इस समय वर्तमान में कार्यरत हैं। और आपने बिहार के में विकास में अद्वितीय योगदान दिया है। डीओपीटी से आप इस कार्य के लिए सम्मानित हुए हैं, और डीओपीटी ने आपको, जब आप सेवा में थे तो विदेशों में ट्रेनिंग क्या होती है, उसमें भारत का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको बिहार से आपने प्रतिनिधित्व किया। तो ऐसे विद्वानों के ग्रुप में सर आपका स्वागत है। और नागेश झा जी हों, चंद्रशेखर खान साहब हों, आखोरी महेश्वरी प्रसाद साहब हों, गणेश कुमार दास साहब हों, और पूजा कुमारी जी, विनय शुक्ला जी, नागेश झा जी, विनीत कुमार झा जी, और आशीष कुमार जी, सभी का मैं आज जो हमारे बीच में आए हैं लोग, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत से लोग को मैं आज पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे, तो वो सभी का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और आज के जो वक्ता हैं श्री विपिन शर्मा जी भी आ गई हैं, आज ही लंदन से आई हैं और जमशेदपुर में हैं। विपिन शर्मा जी का स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और स्वामी रामकृष्ण स्वामी रामकृष्ण जी बहुत उच्च, गोस्वामी साहब जो बहुत उच्च स्तरीय विद्वान हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं आपके समक्ष क्या कहूँ कि गीता, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक दिन ये विश्व को मार्गदर्शन आज दे रही है, और आने वाले समय में मेरी अपने अंदर से भावना आती है कि ये विश्व का संविधान बन के निकलेगी। और आर के गोस्वामी साहब जो हैं, वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग्स के जो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें भी आपके भाषण होते हैं। और आज जो है श्री वेंकटेशन लू साहब, जो उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत ही वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद पे कार्यरत हैं, उनके साथ आप कर्मयोगी मिशन में लगे हुए हैं। और इसी कर्मयोगी मिशन क्या है, गीता क्या है, इस पे आज हम आपसे सुनना चाहेंगे सर। आपके बारे में मैं अन्य विद्वानों को बताना चाहूँगा। श्री गोस्वामी साहब की जो व्यक्तित्व है, उससे लीडरशिप खुद ही परिभाषित होता है कि आप जो कहते हैं उसको करते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिनके की कर्म और शब्दों में कोई अंतर नहीं होता, वही विश्व को, राष्ट्रों को, राज्यों को एक मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो ऐसे हैं हमारे रामकृष्ण गोस्वामी साहब। और जहाँ तक गीता का सवाल है सर, जैसे कि उसमें जो उसका सबसे महत्वपूर्ण श्लोक मेरे संज्ञान में ये है, कर्मेण कर्मेण अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। यानी तेरा अधिकार केवल कर्म करने पे है, उसके फल में नहीं। तो ये तो हम समझते हैं। आज हम ये आपसे सुनना चाहेंगे कि इसी श्लोक पे, कि किस प्रकार से ये श्लोक हम सभी को अपने राष्ट्र भारत के उत्थान में क्या योगदान दे सकते हैं। और जब हम भारत के उत्थान में योगदान देंगे, तो हमें विश्व को भी हम मार्गदर्शन दे सकते हैं। इस पे हम आपसे सुनना चाहेंगे सर। जीवन का जो मार्गदर्शन है, यानी कि भगवत गीता मानव जीवन के लिए एक अद्वितीय मार्गदर्शक ग्रंथ है। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और मोक्ष का सार समझाया। गीता हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए। सर, गीता का जो सबसे प्रमुख सिद्धांत कर्म योग है। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह शिक्षा आज के जीवन में और भी अत्यधिक प्रासंगिक बन गई है, क्योंकि सारी दुनिया स्वार्थी हो गई है। आज आप देखिए कि अमेरिका में जो टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, अमेरिका में जो लोगों को अमेरिका के द्वारा जो सारे विश्व को दबाया जा रहा है, किस लिए?
केवल अपने स्वार्थ के लिए। और जो हमारी गीता ये कहती है कि जो हम कार्य करें वो हमें किसी स्वार्थ से दूर हो। अगर हमारे कर्म में स्वार्थ आ गया तो वो कर्म निष्काम नहीं है। और सर, संकट में आत्मबल, गीता ये जीवन के संघर्ष में आत्मबल प्रदान करती है। जब मनुष्य निराश या भ्रमित होता है तब श्री कृष्ण के उपदेश जो आज से 5000 साल पहले दिए गए थे, उससे सही दिशा सभी लोगों को दिखती है। लेकिन इस दिशा को वही देख पाते हैं जो ईश्वर से जुड़े हुए होते हैं। तो हमारा गीता के माध्यम से ईश्वर से जुड़ाव कैसा हो, इस पे भी हम आपसे कुछ मार्गदर्शन चाहेंगे। सर, ज्ञान और भक्ति का समन्वय, गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग तीनों का समन्वय बताया गया है। यह संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देती है और आध्यात्मिक उत्थान का साधन ही गीता है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये हिंदुओं का ही ग्रंथ नहीं है, बल्कि अपने आत्म उत्थान का मार्ग है, ये आत्मज्ञान का मार्ग है और परमात्मा की अनुभूति का साधन है। तो मैं अब ज्यादा समय न लेके श्री स्वामी जी, श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी से निवेदन करता हूं कि सर, आज के युग में जब हमें हमारे भारत को आंतरिक स्थिति हमारी भारत की कैसे ऊपर उठे, हम किस प्रकार से कर्मयोगी बने और विश्व को किस प्रकार मार्गदर्शन मिल सकता है। जब हम भ्रमित होते हैं तो हम किस प्रकार से अपना विजन या मार्ग अपना ढूंढें जिस पे चल के हम सफल हों, इस पे हम आपसे सुनना चाहेंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूं स्वामी श्री रामकृष्ण गोस्वामी सर, चंद्रेश्वर खान साहब जो हिंदुस्तान के बेस्ट फैकल्टी अवार्ड विनर हैं, जमशेदपुर से जुड़ गए। विद्यानाथ झा जी, जिनका पर्यावरण पे इतना अधिकार है, जितना डाटा इनके पास है यूएनओ के पास भी नहीं है, वो विद्वान भी आ गए हैं। हमारे विद्वान की श्रृंखला बढ़ती जा रही है। हम लोग अपने कृष्ण साहब की स्वामी जी को सुनना चाहेंगे और ये हमको सुन के बहुत अच्छा लगा कि सर डीओपीटी के भी एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और हम लोग चाहेंगे कि डीओपीटी में भी जो गलत काम हो रहे हैं उनको रोकने में आपका मार्गदर्शन मिले। और आज आपने जो बिहार को उठाने का बिहार मुक्ति अभियान और दूसरा इसको जोड़ दिया कृष्ण के कर्म विज्ञान से, भगवान कृष्ण के कर्म विज्ञान से, कोई माने या नहीं माने, सारी हिंदुस्तान के ही लोग नहीं मानते हैं, लेकिन विदेश में हमारे भगवान कृष्ण को, हमारे धर्म को, हमारे परंपरा को, हमारे निस्वार्थ सेवा को बहुत बल मिल रहा है। एक आदमी धर्म गुरु की भी उपाधि पा गया है, उतना इज्जत शायद कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी नहीं मिलता जितने हमारे प्रधानमंत्री को मिलता है। तो ये ईश्वर का देन है और ईश्वर के जब विकल होती मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता, तो ऐसे कोई न कोई महामानव आएंगे। आज हमारे ग्रुप में दो महामानव आए, रामकृष्ण जी, कृष्णानंद झा जी, हम सभी का स्वागत करते हैं और हमारे सारे विद्वान सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। हम शांति से आपकी बात सब सुनेंगे और बिहार और सारे हिंदुस्तान के उन्नति का एक रास्ता और गीता से इसका को रिलेशन ये हम लोग सुनेंगे अपने स्वामी परम पूज्य रामकृष्ण साहब से। चरण स्पर्श, कृपया आरंभ करें। सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। जय। सबसे पहले बिहार की दिव्य विभूतियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय राधे राधे। आज का जो विषय है बिहार मुक्ति अभियान और भगवत गीता का कर्म योग विज्ञान। तो बिहार मुक्ति का अर्थ क्या है और किससे बिहार को मुक्ति चाहिए
और उसमें भगवत गीता का कर्म विज्ञान किस प्रकार से एक मुक्ति का महायज्ञ सिद्ध होगा, इस पर हम मंथन, चिंतन और संवाद करेंगे। सबसे पहले इस बात को स्वीकार किया जाए कि जो ये भगवत गीता है, जैसा कि उमेश जोशी जी ने बताया, ये विश्व की सुरक्षा, विश्व की शांति, विश्व का विकास, विश्व की आजादी और विश्व की न्याय व्यवस्था का ईश्वरीय घोषणा पत्र है। ईश्वरीय घोषणा पत्र। अब ईश्वरीय घोषणा पत्र का जो आधार है वो जगत गुरु महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने 2 श्लोकों के माध्यम से 5161 साल पहले धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में ये घोषणा की थी कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तद आत्मानं सृजाम्यहम्। कि हे भारत, आज हम इसको इस रूप में भी ले सकते हैं कि हे बिहार के वासियों, हे बिहार के विद्वानों, हे बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों, बिहार के वकीलों, बिहार के शिक्षाविदों, बिहार के उद्योगपतियों, बिहार के किसानों, बिहार के मजदूरों और बिहार के अन्य सभी वर्ग के लोग, चाहे वो स्त्री हैं या पुरुष हैं या वो दलित हैं या वो सवर्ण हैं या वो बुजुर्ग हैं या वो युवा हैं, कोई भी हो, आज बिहार के हर युवा को गीता को ध्यान में रखकर अपने कर्तव्य को, स्वधर्म को समझने की आवश्यकता है। आज बिहार विधानसभा चुनाव के महाभारत में अपना भविष्य देख रहा है। बिहार की राजनीति में जिस प्रकार से अपराधीकरण का बोलबाला है, हिंसा, अपहरण, डकैती, लूटपाट, आतंकवाद जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में घुसपैठ किया है, वो बिहार के लिए बहुत बड़ा कलंक है, बिहार के लिए अभिशाप है, बिहार का अपमान है, बिहार वासियों का अपमान है। कौन बिहार वासी ये नहीं चाहेगा, चाहे वो इस समय बिहार में रहने वाला हो या बिहार से बाहर भारत में रहने वाला हो या वो विश्व के अंदर रहने वाला हो, उसकी पहचान है बिहार। और बिहार को राजनीति के अपराधीकरण से मुक्ति का संकल्प लेने की आवश्यकता है। भगवत गीता का कर्म योग विज्ञान एक वैज्ञानिक दर्शन है, एक श्रेष्ठ नेतृत्व निर्माण, नेतृत्व विकास, लीडरशिप का डेवलपमेंट का एक लैबोरेटरी है। किसी भी व्यक्तित्व को, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विशेषज्ञ को 3 प्रमुख चीजों से गुजरना पड़ता है। प्रथम आवश्यकता होती है उस क्षेत्र विशेष में उच्च शिक्षा की प्राप्ति। जब तक उस क्षेत्र विशेष का उच्च तत्व ज्ञान वैज्ञानिक आधार पर उसको नहीं होगा, चाहे वो वकील हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो प्रबंधक हो, उसके बाद उच्च शिक्षा के बाद उसका प्रशिक्षण, उसकी ट्रेनिंग और उसके बाद उसका अनुभव, चिंतन, उसका लक्ष्य, उसकी प्रैक्टिस। तो शिक्षण, प्रशिक्षण और अभ्यास, ये 3 चीज ही व्यक्ति का उत्थान का, उसके परिवार का उत्थान का, उसके कल्याण का, उसके क्षेत्र का, उसके गांव का, उसके शहर का, उस जिले का, उसके प्रदेश के सुरक्षा का, सम्मान का, शांति का, विकास का और न्याय व्यवस्था का एक आधार होता है।
किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठ नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है। जब उमेश जोशी जी ने कहा कर्मण्येवाद का रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भुर्मा ते संगो अस्तु अकर्मणि, इस एक ही श्लोक को जब तक हम 4 भागों में अलग अलग रूप से नहीं देखेंगे ये श्लोक समझ में नहीं आएगा। जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ में 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा पर विचार करते हैं कि विश्व के हर व्यक्ति को सुरक्षा का अधिकार है, आजादी का अधिकार है, सम्मान का अधिकार है, रोजगार का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, उसको न्याय का अधिकार है, लेकिन वो मानव अधिकार है तो पहले व्यक्ति को मानव तो बनाओ। ये दानव अधिकार नहीं है। लेकिन दानव के मानव अधिकार की बात करने की वकालत अगर हम लोग करें कि दानव को भी मानव अधिकार दिए जाएं, तो समझ लेना व्यक्ति, परिवार, समाज, गांव, शहर, जिला, बिहार, भारत और विश्व का कल्याण, उसकी सुरक्षा, शांति और विकास संभव ही नहीं है। और मानव और दानव का निर्धारण उसके विचार और व्यवहार से होता है, उसके आचरण से होता है, उसके कर्म से होता है। जैसा कर्म वैसी उस व्यक्ति की पहचान। एक व्यक्ति जन्म से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं होता, आईएएस, आईपीएस नहीं होता, एमएलए, एमपी नहीं होता, वो अपने कर्म से बनता है। और कर्म होते हैं व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार। प्रकृति का अर्थ है उसकी दृष्टि, उसकी मनोदशा, उसकी मानसिकता, उसका दृष्टिकोण। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि का विधान है। भगवत गीता ने व्यक्ति की बुद्धि को, उसकी मानसिकता को, उसके प्रकृति को 3 भागों में विभाजित किया है। हम स्वयं निर्धारण करें, विचार करें, चिंतन करें कि जब हम बिहार की मुक्ति के अभियान की बात कर रहे हैं, बिहार की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, बिहार के सम्मान की बात करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं, बिहार के लोगों का जितना पलायन होता है रोजगार विकास के लिए, उसको रोकने की बात करते हैं, तो उसमें हम कैसे सफल होंगे? कैसे एक श्रेष्ठ, सुरक्षित, विकसित, गौरवशाली बिहार का निर्माण हो? ये किसी बिहारी का, नागरिक का, बिहार के नागरिक का संकल्प नहीं होगा, विचार नहीं होगा, कामना नहीं होगी, आकांक्षा नहीं होगी। और अगर नहीं है ऐसी इच्छा और कामना, तो समझ लेना वो बिहार का नागरिक नहीं हो सकता, वो मानव नहीं हो सकता, वो बिहार की सेवा करने के योग्य, सक्षम नहीं हो सकता। आज बिहार विधानसभा के चुनावी महाभारत में बिहार के सभी नागरिक, मतदाता एक चिंतन करें, एक मंथन करें, एक विचार करें कि इनको कैसा बिहार चाहिए, उनको बिहार में सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए, एक विकसित बिहार चाहिए कि नहीं चाहिए, अपराधियों को दंडित करने वाले विनाशाच दुष्कृताम का शासन, प्रशासन बिहार में चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन अगर अपराधी ही शासन में चला गया, आतंकवादी ही शासन में चला गया, तो बिहार में मानव अधिकारों की रक्षा कैसे हो सकती है? बिहार की सुरक्षा कैसे हो सकती है? बिहार का गौरव कैसे बढ़ सकता है? बिहार में विकास कैसे बढ़ सकता है? और बिहार के लोगों को न्याय कैसे मिल सकता है? हर बिहारी के पास, हर बिहार के नागरिक के पास आत्मा है, और जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, उसकी शक्ति है, उसकी ऊर्जा है। तो उस आत्मशक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। जिस दिन बिहार के नागरिक बहुत ही योग्य, सक्षम होते हैं, चिंतनशील होते हैं, कर्मठ होते हैं, पूरे विश्व के अंदर
पूरे देश के अंदर बिहार के ब्यूरोक्रेट्स हैं, न्यायविद हैं, शिक्षक हैं, लेकिन श्रेष्ठ राजनीतिज्ञों का अभाव है बिहार के अंदर। श्रेष्ठ राजनीतिक कौन होगा भाई? भगवत गीता के अनुसार अगर देखा जाए, जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भारत, जब जब अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, अर्थात राजनीति का अपराधीकरण होता है, राजनीति में अपराधी आ जाते हैं, जरासंध आ जाते हैं, कंस आ जाते हैं, दुशासन आ जाते हैं, दुर्योधन आ जाते हैं, तो द्रौपदी का चीरहरण तो होगा ही। बिहार की सुरक्षा, बिहार की शांति, बिहार का सम्मान, बिहार का विकास, बिहार का गौरव, उसकी रक्षा कैसे हो सकती है? इसलिए तद आत्मानं सृजाम्यहम्, बिहार की आत्मा का जागरण, उसका प्रकट। एक व्यक्ति बिहार का प्रतिनिधि नहीं हो सकता, एक परिवार नहीं हो सकता, एक जाति नहीं हो सकती, एक पंथ नहीं हो सकता, एक दल नहीं हो सकता। पूरे बिहार के बच्चे बच्चे को उठना पड़ेगा। बिहार में धर्म संस्थापनार्थ आए, अधर्म की रोकथाम के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, और उसका आधार क्या है? विनाशाय च दुष्कृताम। और विनाशाय च दुष्कृताम क्या है? हम चुनाव के अंदर अपने मतदान की शक्ति से ये संकल्प लें कि हम किसी भी अपराधी को अपना जनप्रतिनिधि बनाने में सहायक नहीं बनेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो हमारे परिवार का, हमारी जाति का, हमारे गांव का, हमारे शहर का कितना भी स्वजन हो, अपना हो, लेकिन ये बिहार का कल्याण, बिहार का गौरव नहीं बढ़ा सकता। ये बिहार का धर्म नहीं हो सकता, ये बिहार का ज्ञान नहीं हो सकता, ये बिहार की शक्ति नहीं हो सकती। अन्यथा हम एक विकलांग बिहार का निर्माण करेंगे। जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखें, प्रेम्बल को देखें, तो जिस प्रकार से उसमें आता है कि हम भारत के लोग एक श्रेष्ठ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य का निर्माण करना चाहते हैं, तो इसी प्रकार से आज ये संकल्प लेना होगा कि हम बिहार के लोग एक श्रेष्ठ, गौरवशाली, सुरक्षित, विकसित बिहार का निर्माण करने के लिए अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, उस शक्ति का प्रयोग करेंगे। और कोई भी लोभ और कोई भी भय राजनीति के अपराधीकरण का जो संकट है, जो समस्या है, जो अभिशाप है, जो अपमान है बिहार का, उसमें किसी भी प्रकार से तन मन धन से सहयोग नहीं करेंगे। ये संकल्प, ये दृष्टि, ये सोच अगर बिहार के लोगों के अंदर जाती है, विचार से बड़ी कोई क्रांति नहीं होती। जयप्रकाश नारायण को देख लो, वो एक विचार थे, वो एक सिद्धांत थे, वो एक नीति थे। चाणक्य को देख लो, बिहार की धरती से एक शिक्षक खड़ा होता है, सत्ता को चुनौती देता है, उसका अपमान होता है, उसकी उपेक्षा होती है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन संकल्प के बल पर एक श्रेष्ठ बिहार और भारत के निर्माण का वो स्वप्न पूरा करता है। तो आज भगवत गीता को हाथ में लेकर और धर्म संस्थापनार्थ आए। धर्म क्या है आज के बिहारी का, आज के बिहार के मतदाता का? कि हमको बिहार की विधानसभा में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं भेजना है जो अपराधी हो, व्यभिचारी हो, हिंसक हो, बलात्कारी हो, शोषण करने वाला हो, अन्याय हो करने वाला हो। ये बिहार के कल्याण का, बिहार की सुरक्षा, शांति और गौरव का आधार नहीं बन सकता, और वो आपके वोट से चुनकर जाएगा। तो ये आपके लिए भी अभिशाप है, आपका भी अपमान है, और आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपकी आने वाली संततियां, उनके भविष्य से खिलवाड़ करने का ये आपका ही काम होगा। तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि हमारे आने वाली बिहार की संतति, हमारे युवा असुरक्षा, अशांति, अलगाव, गरीबी, अपमान, अन्याय और आतंक से पीड़ित हो। तो बिहार की मुक्ति का आधार है बिहार को राजनीति के अपराधीकरण से मुक्त करना, उसको गरीबी से मुक्त करना, उसको अन्याय शोषण से मुक्त करना,
बिहार के स्वाभिमान को जगाना, बिहार की आत्मा को जगाना। और ये कौन करेगा? आप करेंगे, हम करेंगे, हम सब करेंगे, हम सबका दायित्व है। ये बिहार के हर नागरिक की जिम्मेदारी है, चाहे कोई स्त्री है, पुरुष है, किसी भी दल का है, किसी भी परिवार का है, किसी भी क्षेत्र का है, गांव का है। सब मिलकर एक संकल्प तो ले कि हम बिहारी एक श्रेष्ठ, गौरवशाली, विकसित, सुरक्षित बिहार के निर्माण का संकल्प लेते हैं। और वो हमारे हाथ में है। मतदान की शक्ति ही उसकी बुनियाद है। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा कलंक होगा, अभिशाप होगा। तो भगवान श्री कृष्ण का अविद्या का मतलब है तदात्मानं सृजाम्यहम् का मतलब है कि एक ऐसा विचार, एक ऐसी सोच, एक ऐसी दृष्टि, एक ऐसी मनोदशा आपके मन में प्रकट हो जो कृष्ण की तरह परित्राणा साधूनां विनाशाच दुष्कृतां के धर्म को समझे, धर्म संस्थापनार्थ है। तो आज अगर हम लोग भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मानकर, भगवत गीता को आधार बनाकर बिहार के राजनीति के अपराधीकरण से मुक्ति का संकल्प लेते हैं और उसको ही धर्म युद्ध मानते हैं। और धर्म का अर्थ क्या है? भगवत गीता में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, क्षेत्र, रंग, लिंग, जाति के आधार पर कोई मानव का विभाजन नहीं है। भगवत गीता का धर्म है न्याय व्यवस्था। और जो शासक प्रशासक न्याय व्यवस्था नहीं दे सकते वो शासक प्रशासक बनने का अधिकारी नहीं है, योग्यता नहीं रखता, क्षमता नहीं रखता। और ऐसे व्यक्ति को हम अपना प्रतिनिधि नहीं बना सकते। और न्याय व्यवस्था क्या है? जब न्याय ही धर्म है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाच दुष्कृतां। तो बिहार विधानसभा में ऐसे अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजें जो अपराध मुक्त बिहार निर्माण को अपना अनुष्ठान, अपना महायज्ञ मानकर काम करें। बिहार के लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा, उनका सम्मान, उसकी स्वीकृति की विधि व्यवस्था स्थापना को अपना स्वधर्म माने। अगर ऐसा संकल्प होता है, ऐसा चिंतन होता है, तो अमिताभ जी, उमेश जी और अन्य जितने भी विद्वान यहाँ जुड़े हुए हैं, प्रबुद्ध जन जुड़े हुए हैं, ये समझ लेना कि आज का ये दिन, आज का ये ज्ञान यज्ञ जो अमिताभ जी, उमेश जी और सारे लोग कर रहे हैं, बिहार की मुक्ति का महायोग बन जाएगा। बिहार के कल्याण का शंखनाद होगा। यही बिहार का धर्म है, यही बिहारी का धर्म है। चाहे बिहार के लोग भारत में किसी भी कार्य में लगे हैं, विदेश में लगे हैं, उन सबको मिलकर यथा योग, यथा संभव अपराध मुक्त बिहार के संकल्प के साथ अपनी शक्तियों को नियोजित करते हुए इस विधानसभा चुनाव में एक श्रेष्ठ विधायकों का चयन करके एक श्रेष्ठ बिहार के निर्माण के संकल्प की आवश्यकता है। इसी के साथ भगवत गीता का जो काम है, आत्मज्ञान, कर्म विज्ञान, न्याय सिद्धांत और शासन नीति, ये दर्शन है गीता का, ये संदेश है कृष्ण का। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मंदिरों के अंदर, आश्रमों के अंदर, स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर और बड़े बड़े प्रशासनिक, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के मेडिकल सेंटर्स के अंदर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर इसका मंथन, चिंतन, संवाद नहीं हो रहा है। अब इंजीनियर, डॉक्टर्स, वकील, IAS, IPS तो बना रहे, लेकिन हम मानव नहीं बना रहे, हम राष्ट्र प्रेमी नहीं बना रहे, हम न्यायप्रिय व्यक्ति का निर्माण नहीं कर पा रहे। तो ये मानव संसाधन विकास नहीं है, ये दानव संसाधन विकास है। इसी के साथ जब हम कहते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो बिहार इस समय कुरुक्षेत्र बना हुआ है चुनाव का। तो आपको इस बिहार के चुनावी कुरुक्षेत्र में धर्म का पक्ष लेना है या धर्म का पक्ष लेना है? आप किधर खड़े होंगे? किस प्रतिनिधि को आपका मतदान होना चाहिए? किन कर्मेति कवियो अपित्र मोहिता।
हम कई धर्म के विषय में मोहित तो नहीं हो जाएंगे। मतदान करते समय बूथ पर जाकर कहीं हम अधर्म, पाप या अन्याय तो नहीं करेंगे बिहार के साथ में, बिहार के लोगों के साथ में। और अब बिहार का उत्थान नहीं हुआ, बिहार को अपराध से मुक्ति नहीं मिली, बिहार के राजनीति के अपराधीकरण से हम लोगों ने बिहार को नहीं बचाया, तो समझ लेना भारत का भी कल्याण नहीं है, विश्व का भी कल्याण नहीं है, मानव का भी कल्याण नहीं है। बिहार की मुक्ति में ही भारत की मुक्ति है और भारत की मुक्ति में ही विश्व की मुक्ति है। और इसको आधार बनाकर लोकतंत्र के अंदर हम अपने मतदान रूपी गांडीव को उठाकर यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री बिरजियो भूतुर ध्रुवा नीत्र मत्र में इस गीता के संदेश को आत्मसात करके अपने नियत कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे। इसी के साथ जय बिहार, जय भारत, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम। किसी के कोई प्रश्न होंगे, जिज्ञासा होगी तो उस पर चर्चा की जा सकती है। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। आपने एकदम सबके दिलों में आग लगा दिया और कृष्ण भगवान के कर्म योग के सिद्धांत से अपने लोगों में कर्म करने की का एक मनोबल डाल दिया है। और अभी क्या हम लोगों में एक उत्साह जग गया है कि हमारी धरती पर ऐसे ऐसे महापुरुष हैं अभी भी जो स्वामी भगवान कृष्ण के बात को कहकर बिहार में या क्या हिंदुस्तान क्या दुनिया में ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। विपिन जी जो आज ही आई हैं लंदन से, मैं आपके बारे में, आपसे स्वामी जी के बारे में सुनना चाहूँगा और इसमें आप यदि कुछ जोड़ना चाहेंगे तो विपिन जी आप जोड़ें। वो जमशेदपुर में एक कॉलेज की प्रिंसिपल रह चुकी हैं। विपिन जी बहुत विद्वान हैं। विपिन जी आप कुछ बोलेंगी? विपिन जी, विपिन जी, विपिन जी आप कुछ बोलेंगी? हाँ हाँ जी, हरिओम एंड नमस्कार। रामकृष्ण सर ने जो बोला उसके बाद कहने को कुछ रहा नहीं। मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगी कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान रखना चाहिए। जिन्होंने गीता का पहला श्लोक बोला, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, है ना? ये जो हमारा संसार है, धर्म क्षेत्र है, बहुत बड़ा कुरुक्षेत्र है। हमें क्या करना और क्या नहीं करना है इस पर विचार करना है। और क्या सही, बिकॉज राइट इज ऑलवेज माइट। जो राइट होता है हमेशा शक्तिशाली वही होता है। हमें वही काम करना है जो सही हो। यहाँ मतलब मैं ये कहूंगी, जब मैं छोटी थी तो मैंने बिहार बोर्ड से मैट्रिकुलेशन किया था। उसके बाद मैं सीबीएसई बोर्ड से जुड़ी, तो पटना से मेरा एक विशेष नाता है। पटना के अलावा बिहार से मेरा विशेष नाता है। हम बचपन से बिहार के गौरवशाली इतिहास को पढ़ते आए हैं, सही बता रही हूँ। और एक समय था जब हम बिहार पे नाज होता था। हम चाहेंगे कि वो समय लौट करके आए, जब एक वापस वही हो। सच में बिहार आगे से प्रगति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, इसे और आगे बढ़ना है। एंड इट कैन, देखिए कंट्री में अगर एजुकेशन की बात करें तो जितने आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस हैं, या मतलब बिहार से निकल के आते हैं, ये मैंने पता, ये मेरा अनुभव रहा है। तो बिहार में पढ़ाई पे भी बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। हमें आवश्यकता है इन चीजों को आगे बढ़ाने की। कैसे इस एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए, ये बहुत जरूरी है। एजुकेशन स्ट्रॉन्ग होगी, एवरीथिंग, क्योंकि इसमें वैल्यू इनकलकेशन होंगे। एजुकेशन विथ वैल्यू, यू नो, एजुकेशन इज दैट एडुकेट्स यू। Education is that educates you. It is not only merely bookish knowledge, it is education that really educates us. So that, as you said, we can be a good human being. That is more important. ये जो रास्ता थोड़ा सा खोता जा रहा है, इसे वापस आना है। कोई बात नहीं, it's okay, होता है। It will come back and we will definitely wait for that. And if मैं तो अपनी personally कह रही हूँ that I am very proud of really Bihar, because I am born and brought up in Bihar. अभी हम झारखंड में आ गए, that is okay. But there was a unified Bihar. तो इसलिए हम भी बिहार से हमारा लगाव है और हम चाहेंगे कि बिहार बहुत आगे बढ़े और अच्छे से आगे बढ़े, शिक्षा हर क्षेत्र में आगे बढ़े। दूसरी बात मैं कहूँ, आपने गीता के एग्जाम्पल दिए। गीता में शुरुआत में कहा गया है, गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र संग्रहे
यह मुख पद्मनाभस्य मुख पद्मनाभी निश्चित था। ये भगवान कृष्ण के मुख से निकली अद्भुत वाणी है। अगर हम गीता के श्लोकों में किसी श्लोक को भी ले लें, अगर हम उसे ध्यान से जीवन में आत्मसात कर लें तो ये आगे बढ़ेगा। और दूसरी बात ये है कि हम ये कोशिश करें कि हम अपने आप में तरक्की कैसे, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ, हाउ कैन आई बी गुड ह्यूमन बीइंग, तब हम दूसरों को ह्यूमन बीइंग बनाने की बात करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट आपने जिस बहुत अच्छा दिया, सबको यह देखना है कि हम इंडिया, वी शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन। बिहार को ले, हम किसी स्टेट को भी लें, बिहार की बात चले, बिहार की बात करूंगी। As a country, we are united. United we stand, and divided fill up the blanks. So it's very important that we stand united, we stay together, go on the right path, because right is might, and move further. Thank you, sir. Thank you for your, energetic thought process. Thank you, sir. बहुत अच्छा, Thank you, बहुत Amitabh अच्छा। sir. हाँ, बहुत अच्छा सर। मैडम, आप लोगों के ब्लेसिंग से हम लोग कुछ नया जरूर कर पाएंगे। हमारे एक बिहार के विद्वान गणेश कुमार दास जी, वो भी आज कुछ दिन पहले लंदन से लौटे हैं। गणेश जी का भी हम लोग कुछ इसमें एडिशन सुनना चाहेंगे, फिर अपने स्वामी कृष्णानंद जी से भी सुनेंगे। तो गणेश जी, आपका क्या रिएक्शन रहा? और स्वामी जी ने एकदम सब सटीक बात कहा, और विपिन जी ने उसमें बहुत अच्छा चीज जोड़ा भी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ बिहार में विद्वानों की कमी नहीं है, लेकिन उनके प्रतिभा को दबा दिया जाता है। वो लोग जब बाहर जाते हैं तो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाते हैं, और बाहर में पता चलता है कि हाँ, हमें दम है, लेकिन हमारे में इतने खूंट निकाल देते हैं, हमें लगता है कि हम सचमुच में योग्य नहीं है। लेकिन जब हम विदेश जाते हैं, बाहर जाते हैं, हम कई जगह विदेश गए, तो वहां पर मुझे लगा कि नहीं, मेरे प्रतिभा में ताकत है। और हमने सभी स्किल्ड पर्सन और नॉलेजेबल पर्सन, और हमारा भाग्य है कि दो हमारे स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, और विपिन जी और गणेश जी और ऐसे स्वामी कृष्णानंद जी, उमेश जी और ऐसे सारे विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो गणेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि अपराधी जो मर्डर किया है, जो तेजाब से लोगों को जला दिया, उन लोगों को मतलब टिकट दिया जा रहा है कि फिर से यहाँ पर अनाचार दुराचार शुरू हो। अच्छा, इसमें हमारे एजुकेशनिस्ट, हमारे बड़े बड़े लोग शांत हो जाते हैं। तो कैसे आप इसमें, आप स्वामी जी के बात के और विपिन जी के बात पर आप कुछ प्रकाश डालते हुए बताएं कि हम कैसे क्या करें जिससे बिहार से अपराधीकरण दूर हो और बिहार के प्रतिभाओं को स्थान मिले, जिसका भूख है वेबिनार अमिताभ को है। हम सारे अपने विद्वानों को 600-500-600 विद्वान सबको हम जोड़ेंगे, और जोड़ कर उनको ऊंचा स्थान दिलाने का इन स्वामी जी और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से हम उसको करने में समर्थ हो पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो गणेश जी, आप क्या बोलते हैं? गणेश दास जी, ये मन की आवाज है, और ये दुरावस्था से हम लोग ऊब चुके हैं, क्योंकि हम लोगों में वो प्रतिभा है कि हम लोग दुनिया बदल सकें, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में अब क्या कर सकते हैं? कर्मयोग का बहुत सा चीज हमारे रामकृष्ण साहब ने बताया, तो हाउ टू इम्प्लीमेंट जो हमको उन्होंने बताया। और इस समय ही अभी जो सत्संग हुआ, इस सत्संग के आधार पर कम से कम हम 25 आदमी जुड़े हैं। ये लोग तो हम अपना कुछ इम्प्लीमेंट करके कुछ बदलने का चेष्टा करें। गणेश जी। आदरणीय रामकृष्ण जी, अमिताभ जी, डॉक्टर विद्याधन झा जी, उमेश जी, विपिन शर्मा मैडम, स्वामी कृष्णानंद जी, विनीत कुमार जी और अन्य पार्टिसिपेंट, सबको पहले मेरा नमस्कार और अभिनंदन है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि स्पीकर रामकृष्ण जी ने जो कुछ भी बिहार के लिए बताया, वो बहुत ही सटीक और सरल भाषा में इन्होंने बिहार की अभी संरचना जो अभी चल रही है, प्रिवेलिंग सिचुएशन, उसके बारे में बताया है।
दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में हमारा बिहार जो है, अभी थोड़ी देर पहले मैं टीवी देख रहा था, बिहार एक और पढ़ाई लिखाई में सबसे उच्च स्तर पे है पूरे देश में, भारत देश में। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा बिहार राज्य जो है अभी भी सबसे गरीब राज्यों में से है, और गरीब राज्यों में से क्या, सबसे निचले स्तर पे है। इसके कारण इतना ही नहीं, मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, आपको कहने में मुझे शर्म भी आ रही है कि बिहार का नाम लेकर के हमें, बल्कि बिहारी को जो है एक गाली के मतलब जो है रूप में जो सूचक किया जाता है, उनको बिहारी कह करके एक डिग्रेड किया जाता है। और उस समय हमें बड़ी शर्म आती है कि देखो कोई भी आदमी कितना आराम से जो है, एक बिहारी जो इतना मेहनत करके, मजदूरी करके यहाँ जो है ऊपर उठने के लिए, पेट भरने के लिए आया हुआ है, और एक और जो है हमारे बिहार के पढ़े लिखे नौजवान जो कि हर तरह के सर्विसेज में, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और इतना ही नहीं बल्कि टेक्निकल लाइन में भी, आईटी इंडस्ट्री में भी जो है अभी भारत देश के अव्वल स्थान में जो है बिहार राज्य का नाम आता है। लेकिन क्या है कि बिहार में अभी भी नेताओं के कारण और हमारी विधायिका जो है ऐसे ऐसे रूल रेगुलेशन बना रहे हैं जो कि अव्यावहारिक हो पाते हैं। अब जैसे शराबबंदी जो है इतना अव्यावहारिक है कि लोग यहाँ के शराबबंदी का मजाक उड़ाते हैं। और इतना ही नहीं कि आपको मैं बताऊं कि बिहार राज्य में हर तरह का करप्शन, चोरी, डकैती, मारपीट, छीना झपटी और हर तरह के बदतमीजी महिलाओं के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ होता है कि लोग जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या है, लोग अपनी मजबूरी समझ करके सोचते हैं कि चलो जो होता है किसी तरह से अपना काम करो और निकलो। तो मैं रामकृष्ण जी स्पीकर से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, और ये विनती वो है कि आपने बिहार के बारे में सारी चीजें तो बता दी, लेकिन क्या है कि इसका निदान भी होना चाहिए। निदान कैसे निकलेगा, कैसे संभव होगा जब इतनी तरह की हमारे पास समस्याएं हैं। आफ्टर ऑल जो समस्याएं हैं तो उनका सॉल्यूशन भी है। तो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए या इसको आगे बढ़ाने के लिए हम भारत देश में जो है कैसे जो है अपने बिहार राज्य को अव्वल जगह पे, अव्वल दर्जे पे हम ला सके, क्योंकि हमारे में जो है बहुत ही अच्छी प्रतिभा है। सब चीज होने के बावजूद भी हम जो है अपने देश में सबसे पिछड़े हुए राज्य के रूप में गिने जाते हैं। और इतना ही नहीं, हम लोगों का जो है मनोबल भी जो है डाउन होता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो है कि कोई भी जो है इम्प्रूवमेंट के लिए, कोई उत्थान के लिए, जबकि हमारे पास हर तरह की सुविधा है, उस सुविधा को जो है उपयोग करके जो एग्जीक्यूटिव वहाँ की बॉडी है, जो हमारे आईएएस, आईपीएस जिलों में जो काम करने वाले अधिकारीगण हैं, जो कर्मचारी हैं, यदि वो साथ दे तो हम बिहार को कहां से कहां, भारत देश में ही नहीं बल्कि विश्व में जो है एक अव्वल स्थान ला सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं अपने स्पीकर रामकृष्ण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बल्कि इसमें विनय शर्मा मैडम ने भी जो ऐड किया, दैट इज ऑल्सो 100% ट्रू। और अमिताभ जी कहूंगा, अमिताभ जी तो खैर हमारे बिहार प्रदेश से आते ही हैं, और इसके बारे में उनसे अच्छा कौन बता सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। चंद्रेश्वर जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत अच्छा गणेश साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। और ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान के सब जगह में ट्रेनिंग देने जाता हूँ, हर जगह। और शुरू में लोग ऐसे ही जैसे आपको अनुभव है, बिहारी है करके डिमोरलाइज करते थे। और लड़ाई तो जब मैं बैंकॉक गया, वहां पर जब मुझे बेस्ट स्पीकर का ऑनर मिला, तब मुझे समझ में आया कि मेरे नॉलेज में दम है और ये सारे बदमाश लोग हमको डिमोरलाइज करते हैं। तब हमने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और एक्शन लेकर के उन सभी को डिमोरलाइज करना शुरू किया, तब वो ठंडे हो गए। तो कर्म विज्ञान हमारे ख्याल से रामकृष्ण साहब भी बताएंगे, ये बोलता है कि गलत बोलने वाले को गलत बोलो, जो घूस लेता है, जो चोरी करता है, मेरा ही खाता है, और उनको कहता है कि तुम ज्यादा खाते हो, या तुम ये करते हो, तुम वो करते हो तुम। और वैसे लोगों को एकदम लात मार के भगाइए। और कर्म क्षेत्र में मतलब जो गलत करते हैं उनको एकदम अपने जीवन से भगा दीजिए और अच्छे लोगों का साथ रखिए। जैसे आज ईश्वर का संकल्प लेकर के जो हमने ये खोला, इसमें 600 आदमी करीब हो गए थे, अभी 500 के करीब हैं। उन लोगों ने बताया कि बहुत सारा इसमें ये आता है, बहुत फॉरवर्ड आता है, जिसकी वजह से मेरा फाइल बढ़ जाता है। लेकिन हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और देश विदेश सब जगह, स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से, लंदन से, सब लोग बोलने के लिए व्याकुल हैं। तो ये सब ईश्वर का आशीर्वाद है। जब अपने ऊंचे अच्छे आदर्श लेकर के हम अकेले ही निकले थे, तो रविंद्रनाथ की वो बात याद आती है, जो भी डाक सुने के ना से तले अकेला चलो रे, मैं अकेला चला। और अब मैं जानता हूं, अभी जयपुर में कराने गया, वहां पर इतना सुंदर प्रोग्राम हुआ, नैनीताल में इतना सुंदर प्रोग्राम हुआ। मैं कोर्स के अलावा मानव उत्थान के लिए भी और मोरल डेवलपमेंट के लिए भी बोलता हूँ। IAS पदाधिकारी आके हमसे पूछते हैं कि अमिताभ जी आपने बताया ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिकल बनो, यानी घूस लो, चोरी करो और बढ़िया बढ़िया भाषण दो, लेकिन जो दुनिया में चल सके दुनिया के साथ चलो। नहीं तो तुमको बहुत कष्ट तो मुझे भोगना पड़ा, बहुत भोगना पड़ा, लेकिन अब नहीं। हम उन लोगों को अपने लाइफ से ही भगा देते हैं। उन लोगों का सपना भी देखना नहीं चाहते, न चाहते हैं कि वो मेरे यहाँ आए या न हम उसके यहाँ जाएं। तो बुरे लोगों से बिजली की तरह भाग जाइए और डिमोरलाइज करने वाले को डिमोरलाइज करिए, क्योंकि वो आपको डिमोरलाइज करता है, क्योंकि आप में प्रतिभा है, गणेश जी में प्रतिभा है और उस प्रतिभा को दबा देना चाहता है। और बिहारी को गाली मत समझिए, बिहार के लोग इतने बड़े बड़े, हमारे कृष्णानंद झा जी भी दरभंगा के बिहारी ही हैं, हमारे रामकृष्ण साहब भी बिहारी हैं, सब लोग इतने बड़े बड़े महात्मा और सन्यासी लोग हैं जो आज भी अपने सात्विकता के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। और सात्विकता के आधार पर अपने ग्रुप में भी बने रहिए, और हम लोग अपने ग्रुप से ही दुनिया का उत्थान करेंगे यदि जिंदा रह गए तो। ये संकल्प है हमारे में। और रामकृष्ण जी ने जो आज जोश दिलाया है कि इस इलेक्शन में अपराधियों को स्थान नहीं दीजिए, कौन अपराधी है कौन, हम चुप क्यों रह जाते हैं। हम इस बात पर ये भी हम अपने रामकृष्ण साहब जी ने बताया था कि लोग आध्यात्मिक लोग और ये लोग चुप हो जाते हैं और तो इन लोगों की जबान बंद करने के लिए अपराधी लोग तैयार हो खड़े हैं। तो हमें डरना नहीं होगा, हमें जो उचित कदम है वो करना पड़ेगा और बुरे का तिरस्कार करना होगा। रामकृष्ण जी आप क्या बोल रहे हैं? रामकृष्ण जी।
ऐसा है कि ये सारी चर्चा में जिस प्रकार से पांडवों कौरवों की परीक्षा हुई थी, इसी प्रकार से जी। परीक्षा आज बिहार के लोगों की है। जी जब उनसे पूछा गया एक पेड़ पर चिड़िया को रखकर कि इसकी आंख पर निशाना लगाओ, आप क्या देखते हो? केवल अर्जुन ऐसा था जिसने बताया मेरे को केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। अरे वाह, क्योंकि युधिष्ठिर और भीम और सबने बोला साहब उसकी पूंछ भी दिख रही है, पंख भी दिख रहे हैं, उसके पैर भी दिख रहे हैं, उसका मुंह भी दिख रहा है। जब तक बिहार को श्रेष्ठ राजनीतिक नेतृत्व नहीं मिलेगा, जो स्थिति आज बिहार की है वही यूपी की थी। जी यूपी ने 17 से 25 तक उस अपमान, उस दुख, उस अभिशाप से मुक्ति प्राप्त की है, क्योंकि श्रेष्ठ राजनीतिक नेतृत्व उसको प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छा। बिहार को श्रेष्ठ राजनीतिक नेतृत्व को खोजना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा, उसका समर्थन करना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा और स्वधर्म निधनम श्रेय को आत्मसात करना पड़ेगा। जब तक ऐसा नहीं होगा, और आज इस चुनाव के अंदर केवल चिड़िया की आंख अर्जुन की तरह देखनी होगी कि कोई भी ऐसा प्रत्याशी चुनकर नहीं जाए विधानसभा के अंदर जो अपराध की प्रवृत्ति, मानसिकता और इतिहास का रहा हो। और ये सबका धर्म है, और अगर इस धर्म को भूल गए तो समझ लेना बिहार के हम सबसे बड़े दुश्मन भी हैं और हम धर्मी पापी भी हैं, और भगवान की कृपा हमको मिलना संभव नहीं। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सिंगल पॉइंट एजेंडा बिहार को अपने राजनीतिक नेतृत्व को खोज करना पड़ेगा। 10, 15, 20 साल से जो राजनीतिक नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी दिशा, उनकी दशा, उनका संकल्प, उनकी शपथ, उनका काम करने का तरीका क्या है, उस पर चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। राजनीति का धर्म क्या है, नीति क्या है, सिद्धांत क्या है, योजना क्या है, वो नहीं चल रहा। तो ये मजाक है राजनीतिज्ञों के लिए, और ये मजाक है बिहार का, बिहार के लोगों का, बिहार के युवाओं का, बिहार के बुद्धिजीवियों का। शर्म आनी चाहिए। फिर इसके ऊपर मंथन तो करना पड़ेगा। ये समुद्र मंथन नहीं, ये बिहार मंथन है। और वर्तमान में क्या है इसकी चिंता मत करो, सज्जनों की चिंता मत करो, एक ही चिंता करो कि आने वाली संतति, आने वाले आपके भविष्य, आपके युवा एक श्रेष्ठ बिहार में सांस ले सके। बहुत ये स्वधर्म निधनम से 3 अध्याय का 35वां श्लोक है। ये धर्म है आपका, और उसके लिए संयुक्त रूप से संकल्पित होकर अगर आपने अपने सभी संबंधियों को पत्र लिखना चालू कर दिया, मैसेज करना चालू कर दिया, और आज जो सारी चर्चा हुई है इसको सोशल मीडिया पर चालू कर दिया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश आज गौरवान्वित है राजनीतिक नेतृत्व के कारण, बिहार का भविष्य भी उज्जवल हो सकता है, और एक श्रेष्ठ गौरवशाली बिहार का निर्माण होगा, और पूरा भारत नहीं पूरा विश्व उसकी जय जयकार करेगा। इसी के साथ जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्वामी कृष्णानंद झा जी को भी सुनने का मन कर रहा है। स्वामी कृष्णानंद झा जी, कृष्णानंद झा जी, आपकी क्या अभिव्यक्ति है? स्वामी कृष्णानंद झा जी, स्वामी जी आपको भी सुनेंगे हम लोग, आपका चेहरा भी देखेंगे। नहीं, चेहरा तो हाँ। माफी चाहूंगा, चेहरा तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो मैं अपनी बात रख देता हूँ। जी। मैं पिछले 9 वर्षों से गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और गुरुजी से जो भी मैंने ज्ञान को प्राप्त किया है उसका मूल आधार यही है कि हमें समाज में खुद अपने अंदर एक नेतृत्व के भाव को लेकर समाज में खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम बदलाव चाहते हैं तो हमें अपने आप से ही प्रश्न करना पड़ेगा और अपने आप को ही खड़ा करना पड़ेगा एज ए लीडर के तौर पे, कि मैं समाज को बदलना चाहता हूं और मैं ऐसा नेतृत्व चाहता हूं समाज के अंदर। तो गुरुजी ने अभी बोला ही है कि बिहार के मुक्ति के लिए, बिहार के उत्थान के लिए हमें श्रेष्ठ नेतृत्व की आवश्यकता है। तो श्रेष्ठ नेतृत्व हम अपने समाज से पहले ढूंढें और उनको परखें कि क्या वो गीता के मूल बिंदु, जो कृष्ण के जीवन का मूल लक्ष्य था, परित्राणाय साधूनाम, न्याय व्यवस्था की स्थापना के आधार पर, क्या वो इस तत्व को समझकर राजनीति को करना चाहते हैं। तो अगर इस तरीके के भाव से सर्वसम्मति से कोई ऐसा नेतृत्व आपके समक्ष में आता है तो उसको उठाने का हमारा पूर्ण कर्तव्य है, हमें उसे उठाना चाहिए। गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं?
हाँ अमिताभ जी, जी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को एक योगी मिला, जी जी एक श्रेष्ठ राजनीतिक नेतृत्व मिला, जी मैं 9 साल से एक युवा को, आपके बिहारी युवा को तैयार कर रहा हूं, स्वामी कृष्णानंद झा। हाँ हाँ क्या ये बिहार का योगी नहीं बन सकता क्या? बिल्कुल बिल्कुल 9 साल का शिक्षण प्रशिक्षण भगवत गीता को हाथ में लेके इसने किया है। गुजरात से लेके, राजस्थान से लेके, दिल्ली से लेके, हरियाणा से लेके ये साथ गया है। और अभी बिहार के लोकसभा चुनावों के अंदर पहले ही दिन हम लोगों ने पटना के गांधी मैदान में लोकसभा चुनाव में गीता को फ्रंट पर रखा था और एक श्रेष्ठ बिहार निर्माण का संकल्प कराया था। तो आप बिहार के योगी के रूप में स्वामी कृष्णानंद को स्वीकार कीजिए और फिर देखिए बिहार कैसे मुक्ति को प्राप्त होता है और किस प्रकार से गीता का कर्मयोग बिहार के उद्धार का एक भागीरथी प्रयास होता है। इसी के साथ जय श्री कृष्ण। अरे वाह, बहुत अच्छा। हम स्वामी कृष्णानंद झा जी को, रामकृष्ण जी को, दोनों को अपना गुरु मानते हुए बिहार में चाहते हैं कि जोगी की तरह उनको स्थान मिले। हम चाहते हैं कि ऐसे ही लोगों का नेतृत्व हम लोगों को मिले, जिससे कि अधर्म के रास्ते से हम दूर हो जाएं। हमारे बीच डॉक्टर विद्यानाथ झा जी भी हैं, विद्वान। विद्यानाथ झा जी, आप क्या बोलेंगे? विद्यानाथ झा जी, विद्यानाथ झा जी। हाँ हाँ, नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार। बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छे विषय पर अभी डिस्कशन हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इसी की जरूरत है। हमारे इस तरह के जितने भी फोरम हैं उन पर अभी जो बिहार में चुनाव चल रहे हैं, इन सभी विषयों पर तो चर्चा होनी चाहिए। यही स्वस्थ डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, जनतंत्र, गणतंत्र। विद्यानाथ झा जी, आपसे एक प्रश्न पूछेंगे कि जैसे अभी रामकृष्णन जी ने कहा कि कृष्णानंद झा जी को आगे बढ़ाया जाए और इसको कैसे संभव किया जाए। हमको भी बहुत मन है कैसे योगी और साधक लोग जो गीता रामायण को लेके आगे बढ़े और उसमें स्थिर रहे। इसको कैसे एक नया बिंदु उन्होंने दे दिया, एक हमारे वेबिनार सत्संग को एक नया दिया। तो ऐसे जोगी लोगों को हम कैसे नेतृत्व का पद दे सकें, इस पर भी आप प्रकाश डालिए, क्योंकि आप भी एक अनूठे विद्वान हैं। समीचीन प्रश्न है, यह बहुत ही समीचीन प्रश्न है और मैं अपने ढंग से इसका जवाब देना भी चाहूँगा। जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया गया है, जोगी जी वहाँ तो मुख्यमंत्री के रूप में वर्षों से हैं, चल रहे हैं और मैं नहीं समझता हूँ कि उनके विरुद्ध कोई एंटी इनकम्बेंसी भी काम कर रही है। अभी वर्तमान स्थिति में जिस तरह की शासन व्यवस्था उन्होंने दी है, तो जिसको हम कास्ट आधारित, संख्या आधारित मॉडल बोलते हैं, है ना, तो इसी का जवाब है, इसका एकदम बढ़िया जवाब है। बिहार में भी यदि इस तरह का कोई व्यक्तित्व सामने आता है जिस पर सबकी आस्था हो, और तथा कथित जो जाति आधारित जो समीकरण बनते हैं, तो उससे ऊपर उठ करके यदि ऐसी व्यवस्था बनती है, इसमें समय लगेगा, कोई इसमें हड़बड़ी भी नहीं है। मैं समझता हूँ इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है। और जहाँ पर केवल संख्या आधारित बातों को आगे बढ़ाया जाता है, संख्या आधारित और जातिगत संख्या आधारित या धर्मगत, सो कॉल्ड धर्मगत आधारित, संख्या आधारित जो बातें कही जाती हैं, उसका यही जवाब है। उसमें जो समय लगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि समय भी उसमें लगना चाहिए। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, अभी भगवान कृष्ण की भी चर्चा की गई। 5000 वर्ष पहले जो उनके द्वारा जो गीता का ज्ञान दिया गया, इन सब बातों की यहाँ चर्चा हुई। लेकिन मैंने पढ़ा है राजगोपालाचारी द्वारा लिखी गई जो महाभारत की कथा है हिंदी में, मैंने उसको पढ़ने का मुझे मौका लगा था कि क्या हुआ कारण। कृष्ण के अंतिम समय में जिस वंश को मतलब यदुवंश को उन्होंने स्थापित किया था, तो उसके जो लोग थे वो ही आपस में लड़ने कटने लगे और उन्होंने विद्वानों का अपमान करना शुरू किया। और एक विद्वान को वो पेट में चिढ़ाने के लिए उसने बना लिया, अपने पेट के ऊपर बांध लिया और उसने पूछा गया कि बताइए इसको लड़का होगा कि लड़की होगी।
ये कथा है जो मैंने पढ़ी है, विद्वान लोगों ने भी ये कथा पढ़ी होगी। तो वो चिढ़ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, न इसको लड़का होगा न लड़की होगी, ये इसमें एक मूसल को उन्होंने बांध दिया था, तो और इसका ये इसी के यही पीसा जाएगा और इसके पीसने के बाद जो इसमें से लेगा मतलब निकलेगा, उससे सभी जदुवंशी जो हैं आपस में लड़ेंगे, कटेंगे और मारे जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, यही कथा है उसमें कि ऐसा ही हुआ। तो मैं नाम लेना मेरे लिए उचित नहीं है, लेकिन जो वस्तु स्थिति है उसके मुताबिक मैं ले रहा हूँ। तो फिर बाद में यही हुआ और कृष्ण अंतिम समय में बहुत आपसी कला से बहुत वो भी पड़ा था और खिन्न होकर के वो जा करके किसी वृक्ष पर बैठ गए थे और व्याधा ने देखा और लगा कि ये कोई पक्षी है और व्याधा ने तीर चलाया और उसके बाद श्री कृष्ण का भी अंत हुआ, उनके भी प्राण पखेरु उड़े। तो वो थे तो मनुष्य ही, लेकिन उन्होंने लोकोत्तर काम किए थे जिस कारण से उन्हें भगवान हम लोग मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो जन्म तो मनुष्य के रूप में ही लोग लेता है, कर्तव्य के कारण कोई भगवान बन जाता है, कोई राक्षस बन जाता है, कोई मनुष्य रह जाता है, ये सारी बातें होती हैं। और ये जुगीन ये हमेशा हर समय के लिए सत्य है, हर समय के लिए ये बात सत्य है। तो जिसको हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी में चुनाव होना चाहिए, हर 5 साल पर चुनाव होता है, अच्छी बात है, सबसे अच्छी शासन व्यवस्था इसको कहा गया है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि डेमोक्रेसी में भी हर सारी बातें अच्छी ही हो, जो सबसे सर्वोत्कृष्ट है वही होती हैं, क्योंकि गलत लोग चुन के आ जाते हैं, किसी न किसी मुद्दा के आधार पर वो चुन के आ जाते हैं और बाद में फिर जनता स्वयं पछताती है कि हमने किसको चुन दिया। तो ये भी बातें होती हैं। तो अभी तक की जो व्यवस्था है उसमें डेमोक्रेसी को सर्वोत्तम कहा गया है। निरंतर हर 5 साल पर चुनाव हो और शासन पद्धति में जो परिष्कार है, क्योंकि उसको भी डर होना चाहिए, जिसको हम चुन के भेजते हैं उसको भी ये डर होना चाहिए कि यदि हम सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो जनता हमें कभी भी गद्दी से कान पकड़ करके ये वापस कर सकती है, तो ये भय होना डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है और ये होता है। और अक्सर बाय एंड लार्ज हम लोग इसको एक अच्छा सिस्टम मानते हैं। नहीं तो फिर आज की समय में भी राम राज्य की बात करना था तो वो राजतंत्र, लेकिन आज भी हम राम राज्य की बात करते हैं, उसके खिलाफ तो बोलने की किसी को हिम्मत नहीं है। तो वही मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से यूपी के मॉडल हैं या फिर बिहार में भी यह मॉडल आवे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि सारी व्यवस्था जितना संभव मॉडल है सबको ट्राई किया जाना चाहिए, कहीं कोई इसमें दुविधा नहीं है, ना कोई हड़बड़ी है। तो उससे बातें फिर छन के आती हैं और जो बात अच्छी होती है वो स्थापित होती है। तो डेमोक्रेसी में यह शक्ति है और हर एक मॉडल को आप दीजिए, उसको समय दीजिए आने का। यदि उसमें वर्थ है तो वो अपने आप को स्थापित करेगा, वर्थ नहीं है तो फिर कान पकड़ के गद्दी से उतारा जाएगा उसको। तो ये सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट डेमोक्रेसी में होता है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मैंने सर आपकी ये बातों का जवाब दिया। बहुत अच्छा। रंगा राव जी वांट्स टू से समथिंग। रंगा राव जी कुछ बोलना चाहते हैं। और नमस्ते। एक बात, हाँ बहुत अच्छा विद्यानाथ जी, एक चीज और है कि भगवान कृष्ण राम के ही अवतार थे, विष्णु जी के ही अवतार थे और मनुष्य जन्म लिया था उन्होंने मानव कल्याण के लिए। तो उसी में यदा यदा ही धर्मस्य वाली श्लोक बनी। और दूसरा एक और की धरा जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता, तो भगवान कृष्ण भगवान के ही अवतार थे। उन्होंने हम लोगों के भलाई के लिए उन्होंने जन्म लिया था और जितना हो सका था लोगों का उद्धार किया और अंत समय में उन्होंने शरीर त्याग किया, क्योंकि मनुष्य में जन्म लिया था। रंगा राव जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। नमस्ते ऐसा सर, आई थिंक आई फाइंड दिस ग्रुप इज वेरी मच कंसर्न्ड, इंटरेस्टेड एंड उत्सुक है बिहार को डेवलप करने के लिए। और बहुत लोग, पंडित लोग, स्कॉलर लोग, एजुकेटेड लोग आई थिंक कई बात बोले कि आने का क्या काम करना है, कैसे और उनको बिहार को उठाना। बहुत अच्छा, खुश है। लेकिन सब मेरा पॉइंट ये है, कुछ लोग ईमानदार लोग बोले कि पिछले 10-15 साल से बिहार एकदम पिछड़े गए।
यूपी में तरक्की हुआ, लेकिन क्योंकि उधर अच्छा लीडरशिप आया, इसलिए मेरा पॉइंट है साहब, अच्छा 10 साल से आप लोग देख रहे हैं बिहार पिछड़े हुए, क्योंकि करप्शन की वजह से और कोई अत्याचार की वजह से कुछ भी नाकामयाब की वजह से। तो जो भी संस्था है बिहार में, जो भी एजुकेटेड लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, जो कंसर्न लोग हैं, उन्होंने क्या काम किया, गवर्नमेंट को कैसा अपोज किया, गवर्नमेंट को गलती कैसा उन लोगों को पॉइंट आउट करके, या कोर्ट में PIL डाला, या तो कोई केस दर्ज किया CBI का साथ में, या तो ACB के साथ में। मैं जान सकता हूं सर, ऐसा अपना सिविल सोसाइटी का क्या रोल है? स्वामी रामकृष्ण जी, इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि यदि वो अपराधी हैं और कोर्ट में केस चल रहा है, तो आज तक उसका डिसीजन क्यों नहीं हो पाया और क्यों नहीं हो पा रहा है, उसको सजा क्यों नहीं मिल पा रही है, और उसके बाद उनको बड़े बड़े पोस्ट पे स्थान भी दिया जा रहा है। इसका कारण ये रंगा राव जी, ही इज ए ग्रेट स्कॉलर फ्रॉम मुंबई, ये पूछना चाह रहे हैं। ये कुछ दबा के मतलब इस बात को पूछे, लेकिन मैंने उसको खोल दिया कि यदि हमने देखा कि एक आदमी मर्डरर है, रेपिस्ट है, ये है, तो उसको फिर से हमने क्यों स्थान दिया, और कोर्ट क्यों नहीं निर्णय दे पाती है। 20-25 बरस से कोर्ट पेंडिंग में चल रहा है, और हम जेल जा रहे हैं, हमारी बीबी अनपढ़ वो मुख्यमंत्री बन जाती है, हमारा बच्चा 9 क्लास फेल चोर और वो मुख्यमंत्री का दावा करता है। इस बात पर रंगा राव जी मैंने सुनना चाह रहे हैं आपकी व्यू। आपकी आवाज माइक में अनम्यूट कर लीजिए। माइक जवाब किनको देना है, इसका जवाब किनको देना है? रामकृष्ण जी समूह को दे दीजिए। रामकृष्ण जी दें, स्वामी जी से ही पूछ लेते हैं, स्वामी जी से पूछ लेते हैं। ठीक है। मैं बता देता हूं, अगर हमने लोकतंत्र की शासन व्यवस्था को स्वीकार किया है जी, तो चाहे जुडिशरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे राजनीति हो, सबके निर्माण का आधार समाज है। तो जब तक सोशल कॉन्शियस डेवलपमेंट नहीं होगा, धर्म अधर्म का सही विवेक नहीं होगा, न्याय को धर्म की आत्मा स्वीकार नहीं किया जाएगा, सामूहिक चेतना विकसित नहीं होगी, शिक्षण प्रशिक्षण केंद्रों के अंदर, ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर श्रेष्ठ लीडरशिप का निर्माण नहीं होगा, चाहे वो जुडिशरी का हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी का हो, चाहे विधायिका का हो। ये सारी जिम्मेदारी हम पढ़े लिखे लोगों की, धार्मिक लोगों की, चिंतनशील लोगों की है। हम स्वयं अपनी 5 साल की, 10 साल की अगर एक्टिविटीज को देखें, हम अगर बुद्धिमान हैं, अगर हम ज्ञानी हैं, अगर हम किसी पद पर हैं, अगर किसी जिम्मेदारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में हैं, तो 5, 10 साल, 15, 20 साल में हमने क्या किया, कौन सा एक्शन किया, कौन सी जिम्मेदारी निभाई, किस प्रकार का संगठन बनाया। स्वयं से समीक्षा करके जब काम करेंगे तो एक समाज को एक मॉडल देंगे। मैं इसी चीज में आपको बता रहा हूं कि हम लोगों ने पिछले 35 साल के अंदर 8 राज्यों की 45 जेलों के अंदर, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजों के अंदर, जो IIPA इंडियन इंस्टीट्यूट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लगातार हम लोग प्रशासन की कार्यक्रम कर रहे हैं। 14 यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम कर चुके हैं। कोई साधन नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, और गवर्नमेंट्स कहते हैं ये तो धार्मिक की बात कर रहे हैं गीता को लेके, और समाज के लोग कहते हैं ये तो राजनीति कर रहे हैं, जैसे राजनीति का अपराध हो, जबकि राजनीति से बड़ा मानव कल्याण का कोई धर्म नहीं है। बिना राजनीति के बिहार का क्या, भारत का क्या, विश्व का उद्धार नहीं हो सकता। ये सनातन सत्य है, ये तथ्य है। राजनीति का मतलब है एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था की स्थापना, जिसमें सुरक्षा है, आजादी है, न्याय है, विकास है, हर आदमी को समान अधिकार है, वो है शासन। और भगवान कृष्ण कहते हैं मनुष्यों में राजा मैं हूं। 10वें अध्याय का 27वां श्लोक है, नरा नाम नराधिपम।
और हम कहते हैं हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हम राजनीति क्यों करें? और 29वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं शासन करने वालों में यमराज मैं हूं। अगर शासक प्रशासक यमराज की नीति जो कृष्ण के जन्म का लक्ष्य भी है, परित्राणा साधु नाम विनाशाच दुष्कृताम से विमुख होगा, तो वो शासन करने का अधिकारी नहीं है, वो धर्माचार्य नहीं है, वो धर्मराज नहीं है, वो भगवान नहीं है। ऐसे शासक को उखाड़ फेंकना हर नागरिक का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, धर्म है, और जो नहीं निभा सकता वो श्रेष्ठ नागरिक नहीं है। बहुत अच्छा रंगाराव जी, यू हैव गॉट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. Okay, we are also partly responsible for not punishing the person who is doing against the social attitude, no? अच्छा, अब पूजा कुमारी, you want to say something? पूजा कुमारी, आप पहली बार आए हो, आप भी बोलो. प्रोफेसर नीलेश जी हैं, डॉक्टर अविनाश जी हैं, प्रोफेसर पूजा, you want to say something? पूजा, you want to ask something? पूजा, आप बोलोगे? पूजा आप बोलोगे? प्रोफेसर नीलेश जी, आप तो बड़े विद्वान हैं, आपका क्या कमेंट है? हाँ जी, 1 मिनट इनको प्रोफेसर नीलेश जी को यूएनओ से भी सम्मान दिया गया है और ये इंटरनेशनल स्कॉलर बन गए हैं प्रोफेसर नीलेश जी. हाँ जी. Yeah. Just I am joining with the laptop. Please wait. हम लैपटॉप से जुड़ रहे हैं. आपकी आवाज कट रही है. या बोल रहे हैं. हाँ, बोलिए. यह सभी सम्मानीय लोगों को मेरी तरफ से मेरा प्रणाम, धन्यवाद, वेलकम, गुड इवनिंग. अभी हमने सभी लोगों का संवाद सुना. मुख्य रूप से मैं स्वामी जी का संवाद इलेक्शन के ऊपर सुना, जो काफी प्रशंसनीय है. दैट इज अप्रिशिएबल. मुझे कहना है, थोड़ी एक दो बातें पे मैं कमेंट करना चाहूँगा रिगार्डिंग टू द बिहारीज हु आर लिविंग आउटसाइड द स्टेट्स, मेनली इन द दिल्ली एंड द मेट्रोपॉलिटन सिटीज. उन लोगों के लिए थोड़ा मैं कहना चाहूँगा, थोड़ी सी हमारी मानसिकता को हमें एटीट्यूड को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है. मानसिकता इस मामले में, सच्चाई तो ये है कि दिल्ली के लोग रहते ही नहीं है, बहुत कम लोग रहते हैं. 5% भी लोग अगर दिल्ली के ओरिजिनल वासी हो तो बहुत है. सारे वहाँ पे आसपास के ही, जैसे बिहार के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, हरियाणा के हैं, पंजाबी हैं, उनसे दिल्ली जो है उनसे मिलकर बनी हुई है. ओरिजिनल वहाँ के रहने वाले हों दिल्ली के, यह थोड़ा सा रेडिकुलस है, हास्यास्पद है, वहाँ है नहीं. और बिहारी को, जो बिहार के जो बाहर में है, बिहारी को नीचे दृष्टि से देते हैं और अपने बिहार को थोड़ा इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि बिहारी जो है वो इसमें कमियां भरी हुई है. तो उन बिहारियों को मैं कहना चाहूँगा कि आप बिहार से अगर बाहर में हैं तो बिहारी को अच्छे दृष्टि से प्रस्तुत करें. एक बिहारी का निंदनीय सोच रख रहा है, ये थोड़ी अच्छी बात नहीं है. हर क्षेत्र में बिहारी है, मैं भी बिहारी हूँ. I represent the several national and international platforms also, और मैं गर्व के साथ बोलता हूँ कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ. इस बात में मेरी गर्व झलकती है और मैं अपने आप को इस चीज से प्रस्तुत करता हूँ कि मैं किसी से कम नहीं, किसी स्टेट वाले से, किसी देश से कम नहीं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं कम नहीं. तो एक सोच है, बिहारी को गाली कौन दे रहे हैं? तो बिहारी दे रहे हैं. सच्चाई ये है, अपने आप को बिहारी नहीं कहते, दिल्ली जाकर बोलते हैं मैं बाहर का रहने वाला हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ. यहाँ से कहाँ से, दिल्ली के ओरिजिन में तो है ही नहीं दिल्ली में. तो वो बिहारी ही हैं जो बिहारी को गाली देते हैं. यहाँ की बुराई करके बच्चों को एडमिशन लेने के लिए वो स्कूल में जाते हैं, बोलते हैं कि बिहार में पढ़ाई नहीं हो रही है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और मेरे बच्चों को एडमिशन ले ले. इस मानसिकता को बदलनी होगी.
बिहार में पढ़ाई होती है, आप नहीं पढ़ पाते हैं या आप मेहनत नहीं कर पाते हैं तो आप में कमी है। आप बिहार की बुराई करके वहाँ की सिंपैथी लेके वहाँ स्टेब्लिश होना चाहते हैं, वो कोई और नहीं, वो बिहारी ही हैं। तो बिहारी की मानसिकता को थोड़ी बदलनी होगी। वी हैव टू चेंज द माइंड सेट ऑफ द बिहारी ऑल्सो। आप वहाँ पे जो बिहार का बुराई करके सिंपैथी लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं करें। और वहाँ पे आप कहें गर्व के साथ कि मैं बिहारी हूँ, पढ़ने आया हूँ, हायर एजुकेशन के लिए आया हूँ, अच्छी बात है और हर पटल पे है। और जहाँ तक बात है बिहारी के बल पर ही जितने भी उद्योग हैं, उद्योग लोकेटेड इन द सूरत, उद्योग इंडस्ट्री लोकेटेड इन अहमदाबाद, इंडस्ट्री लोकेटेड इन द मुंबई, लोकेटेड इन द साउथ इंडिया ऑल्सो बाय डिंट ऑफ द बिहारीज। वो बिहारी जो हैं जो उद्योग को खड़ा रखे हैं, अगर एक बार बिहारी वहां से निकल जाए तो सारे उद्योग बंद हो जाएंगे एंड देयर वुड बी द एडवर्स इंपैक्ट अपॉन द इकोनॉमी ऑफ द इंडिया। तो एक होगा, इसलिए सिर्फ माइंड सेट बदलने की जरूरत है। एक्सपर्टीज, डिवोशन, एक्सपीरियंस, इसमें कोई कमी नहीं है, सिर्फ हमें उसे प्रदर्शित करने का प्लेटफॉर्म चाहिए। और बाहर में हमें एक उच्च मानसिकता के साथ बिहारी के रूप में प्रस्तुत करना है। हर क्षेत्र में बिहारी हैं, कहीं कुछ लोग अपने आप को छिपाते हैं, कुछ सिंपैथी लेने के लिए, तो कुछ अन्य कारणों से। ऐसी बात नहीं है, अच्छे अच्छे ओहदे पर हैं, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं और हर क्षेत्रों में बिहारी अपना झंडा लहरा रहे हैं। तो जो भी निगेटिव बातें जो फैलाई जाती है, उन लोगों से भी मेरा आग्रह है पॉजिटिव बातों को सामने लाएं। बिहारी के एक्सपर्टीज में, डिवोशन में कोई कमी नहीं है। और बिहारी जो हैं वही थोड़ा हम लोग को निंदा करते हैं, दूसरे नहीं करते हैं। हम लोग दूसरे को बोलते हैं, वो दूसरे उस बात को, उनके परसेप्शन को चेंज कर रहे हैं, वो परसेप्शन को चेंज कर रहे हैं। वो बिहारी, बाय द डिंट ऑफ द बिहारी, the industry has been established. They are working by that is the contribution of the Bihari, and that is the great contributions in the growth rate of the economy also, GDP और तो जितने भी इंडस्ट्री हैं, सारे इंडस्ट्री बिहारी के कारण खड़े हैं। इस बात से को मैं प्रूफ कर सकता हूँ, अगर समय मिले तो जस्टिफाई कर सकता हूँ कि उद्योग जगत में बिहारी हैं, पिलर्स हैं। Whenever I will get the time, I can justify my statement. By dint of the Bihari, industry has been established either in the west states or the south states, even in the Surat, Bangalore, Ahmedabad, Mumbai, NCR region. Each and every industry has been established by dint of the efforts, expertise, experience of Biharis. So Biharis are indirectly pillars for the growth of the economy, growth of the Indian economy. So in this way, हमें जब कभी मौका मिले मैं जस्टिफाई करूंगा। तो बिहारी को कभी भी निगेटिव मानसिकता के साथ नहीं देखें। कुछ बिहारी सेक्शन को मेरा मैसेज है कि अपनी मानसिकता को चेंज करें और बिहारी को गाली के लिए रूप में नहीं, बिहारी को शक्ति के रूप में प्रदर्शित करें, एक पिलर्स के रूप में प्रदर्शित करें जो इंडियन इकोनॉमी को खड़ा किया हुआ है। इंडियन इकोनॉमी वेजेज पे चलती है, प्रोडक्ट्स का, मैं इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर हूँ, जहां जब तक वेजेज जो है वेजेज लो नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन लो नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं होगा, तो प्रोडक्शन का प्रोडक्ट जो बनेंगे उसका दाम जो है कम नहीं होगा, तो वो मार्केट में, कॉम्पिटिटिव मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। और इंडिया में लो वेजेज है। लो वेजेज फॉर व्हाट? लो वेजेज फॉर दीज टाइप ऑफ द लेबरर्स। हमारे यहाँ वेजेज कम हैं और इस कारण से प्रोडक्ट की लागत कम है, प्रोडक्ट का प्राइस कम है और हमें कॉम्पिटिटिव मार्केट में खड़ा होने का अवसर देता है। इसके पीछे कौन है? बिहार के मजदूर, उत्तर प्रदेश के मजदूर, जो पूरे इंडस्ट्री को संभाले हुए हैं। हम ये कह सकते हैं कि अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट में भारत का प्रोडक्ट है तो लो वेजेज के कारण है, और एक ही देश उस मेरे सामने खड़ा होकर कॉम्पिटिटर में है, वो है चाइना, जहां भी वेजेज कम है, जिस कारण से हमारे कॉम्पिटिटर हैं। बाकी दुनिया में कोई देश मेरे सामने नहीं टिक सकता है वेजेज, प्रोडक्ट लागत में, वेजेज में। कभी मौका मिला तो मैं बताऊंगा।
इसलिए इस मानसिकता को दूर करनी होगी कि बिहारी को गाली दे। बिहारी तो एक शक्ति है जो पूरे इंडस्ट्री को खड़ा किए हुए है। इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ रेट का ढांचा स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए उसमें क्षमता रखती है। इसी के साथ ही हम कहना चाहूंगा, इलेक्शन पर जो भी बातें हुई है मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं। काफी अनुभवी आप लोगों ने इनकी बातों को कही है, मैं सादर प्रणाम करता हूं कि अच्छे नेतृत्व की जरूरत जरूर है। नेतृत्व हर क्षेत्र से हो, एक्सपर्टीज से हो, एकेडमिशियन से हो और जिनके पास अनुभव हो उस क्षेत्र से हो। तो हमें इन बातों के साथ कम समय में मैं यही कहना चाहूंगा, थैंक यू गैलेक्सी ऑफ स्कॉलर्स। Once again, thanks to all galaxy of scholars. Thank you. Excellent, 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 excellent. कुछ भी वर्ड नहीं है आपके अगेंस्ट में करने का। आपने एकदम सच्चाई को सामने रख दिया। स्वामी कृष्णानंद जी कुछ बोलना चाहते हैं। स्वामी कृष्णानंद जी, आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। अमिताभ जी, मैं प्रोफेसर नीलेश जी की बातों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ और मैं बस इन्हीं की बातों में एक बात ऐड करना चाहता हूँ और गुरुजी का जो मुख्य बातें थी उसको मैं समरी करना चाहता हूँ। जैसे कि नीलेश जी ने कहा कि बिहार जो है उसका अपना एक बहुत बड़ी भूमिका है और इतना बड़ा ये अपना भूमिका पूरे भारत को इकोनॉमी को प्रेजेंट करने में लगा रहा है। तो मैं इसमें यही चीज ऐड करना चाहता हूँ कि विचार चेंज करने की बात जो कही है नीलेश जी ने, तो विचार चेंज होगा कैसे? विचार चेंज होगा इसलिए क्योंकि बिहार के जितने भी लोग हैं आज वो अपना इतिहास भूल चुके हैं, क्योंकि बिहार वो भूमि रही है जो धर्म का केंद्र रही है, अध्यात्म का केंद्र रही है और ज्ञान का केंद्र रही है। और आज का जो व्यक्ति है वो उस मूल तत्व को भूल गया है और वर्तमान में अपने आप को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करता है या गलत तरीके से अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से ये परेशानी है कि हम लोगों का जो है, बिहारियों का जो है, वहां पर जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने राजनीति का अपराधीकरण कर दिया है और बिहार समाज को न्याय से दूर कर दिया है। बिहार के लोगों को मंथन, चिंतन और संवाद के माध्यम से, लोक संवाद के माध्यम से उनको उनकी शक्ति का एहसास कराना बहुत जरूरी है और ये संवाद के माध्यम से ही पॉसिबल है। और गीता का कर्म विज्ञान, न्याय सिद्धांत और शासन नीति, गीता का जो ज्ञान है यही एक मूल शास्त्र है, यही एक मूल तथ्य है जिससे बिहार की जनता को जागरूक किया जा सकता है, उनके आत्मिक ज्ञान को विकसित किया जा सकता है और उन्हें एहसास कराया जा सकता है कि उनके अंदर जो उनका इतिहास रहा है और उनकी जो पहचान रही है वो बहुत बड़ी रही है। अपनी पहचान को ना भूलकर आज के समय में हमें बिहार में जो अपराधीकरण हो गया है उसका हमें आध्यात्मिककरण करना है और यही एक जो है चेतना विकास का मूल आधार रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रोफेसर नीलेश जी ने या जो मैं कर रहा हूँ और मेरा भाई अविनाश प्रसाद कलकत्ता में उसने गोल्ड मेडल लिया कलकत्ता यूनिवर्सिटी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद। ये लोग, हम लोग अपने कर्म क्षेत्र से बिहारियों को गाली देने वालों का मुंह बंद किया। हमारे सामने किसी को बिहारी को गाली देने की हिम्मत नहीं होती है, मैं उसे ही नंगा कर देता हूँ। मेरा बेटा दिल्ली में परीक्षा देने गया और सभी लोग नकल मार रहे थे और बिहारियों को कहा जाता है कि यहाँ खूब नकल होता है, लेकिन मेरा बेटा बोला मैं फेल हो जाऊंगा तो भी नकल नहीं मारूंगा। और वहां पे इन्विजिलेटर लेडी थी, आके बोली बेटा तू क्यों नहीं किताब खोल के लिख रहा जब सब लिख रहा? बोला नहीं, मेरे पापा ने सिखाया है कि मैं नकल नहीं मारूंगा चाहे फेल हो जाऊंगा। आपको आश्चर्य लगेगा कि वो उसके ऊपर के 20 लड़के, नीचे के 20 लड़के फेल हो गए और इसका नाम दिल्ली यूनिवर्सिटी से आया और इसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी में रैंक लाया और इसके बाद अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट मतलब ये लंदन और ऑस्ट्रेलिया 3 जगह का चार्टर्ड अकाउंटेंट होके आप एक कंपनी में फाइनेंशियल कंट्रोलर है। ये लोग अपने कर्म से उन लोगों का जबान बंद किए। हम उसको गाली देने वाले को हम गाली नहीं देते हैं, हम अपने काम से उनका जबान बंद करते हैं और अपने कर्म, जैसे कृष्ण भगवान ने कहा कर्म करके दिखाओ, हमने कर्म करके दिखाया है
और अभी जब वहां पर हमारी बुआ का नाम रांची यूनिवर्सिटी और साइकोलॉजी के प्रोफेसर थी, अभी भी गोल्ड मेडलिस्ट में, मेरे छोटे भाई का नाम गोल्ड मेडलिस्ट लिस्ट में वहां पर टंगा हुआ, यूनिवर्सिटी जब तक रहेगा उनका नाम कोई मिटा नहीं सकता है। तो और नीलेश कुमार जी ने यूएनओ में किया है, अपना प्रभाव डाला है। हम लोग अपने कर्म से ये बिहारियों को गाली देने वालों को उनका गाली उन्हीं को लौटा देते हैं। तो हम लोग के सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती है, यही करना पड़ेगा। लेकिन एक बात आज जो हमारे रामकृष्ण साहब ने कहा कि ये स्वामी कृष्णानंद जी को, इस बात पर ये मेरे दिल में एकदम चुभ गया है। हमको ऐसे ही जोगी जी की जरूरत है और हम लोग क्या कर सकते हैं इस पे हमारे ग्रुप के सब लोग सोचें और कृष्णानंद जी को हम लोग आगे बढ़ाने का कुछ प्रयास करें, जिससे हम लोग को एक अच्छा नेतृत्व मिले। इस संबंध में अविनाश जी आप भी हैं, अविनाश जी आप बोलना चाहेंगे कुछ? जल्दी से 2 मिनट में बोल दीजिए अविनाश प्रसाद। नहीं अविनाश जी, यू वांट टू से समथिंग? ओके। हाँ, एक्चुअली सभी उपस्थित पार्टिसिपेंट्स को मेरा प्रणाम और स्वामी जी को भी मेरा प्रणाम। मैं इस संदर्भ में 2-3 बात कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि हम बिहारियों को बिहारी कहा जाता है तो हम इसे डिफेम के रूप में ले लेते हैं, बट फैक्ट वैसी है नहीं। हम तो बिहार के हैं तो हम बिहारी ही तो है। एक महाराष्ट्रियन को हम मराठी बोलते हैं, एक बंगाली को बंगाल में जो है उनको बंगाली बोलते हैं, लेकिन हम बिहारी को बिहारी जब बोला जाता है तो हम इसको डिफेम कर देते हैं। ये एक्चुअली होना नहीं चाहिए। अगर हम इसको एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि भाई बिहार एक्चुअली डोमिनेटेड बाय द प्लैनेट सन, और सन का प्रॉपर्टी ही यही है कि वो जहाँ रहता है उसके रेंज में जो आता है उसको वो शैडोड कर देता है, उसको अस्त कर देता है। तो एक्चुअली यही होता है कि जब भी कोई बिहारी जहाँ जाता है वहाँ बाकी उसके रेंज में जो लोग रहते हैं वो शैडोड हो जाते हैं, और उस शैडोड से निकलने के लिए वो आपको कहते हैं कि ये बिहारी है, और हम उसको गलत सेंस में ले लेते हैं। एक्चुअली उसने हमें आइडेंटिफाई कर लिया, ये एक्चुअली फैक्ट है, और हमें उसको डिफेम में हम लेकर के अपने आप को डिमोरलाइज महसूस करने लगते हैं। तो ये मेरे ख्याल से हमारी ही भूल है। इसको अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में ले तो इसका हमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हम क्योंकि शुरू से ही हमारी पढ़ाई लिखाई बंगाल में ही हुई, मेरा जन्म स्थान बिहार है, लेकिन पढ़ाई लिखाई सर्विस वगैरह सब हमने बंगाल में ही किया है, सर्विस भी यहाँ किया है। हमारे साथ भी समस्या आई है, वहाँ हमने कहा भाई हम तो बिहार के हैं तो हमको तो बिहारी है ही है, इसमें कहने का क्या है, आई नो आई एम ए बिहारी। तो एक तो ये बात गई, और दूसरी बात है रिगार्डिंग योगी जी के बारे में जो कहा गया, तो योगी जी को आज यूपी की जो व्यवस्था थी, राजनीतिक परिस्थिति जो थी, उस परिस्थिति ने ही आज योगी को तैयार किया है इस मानसिकता के लिए। वो चूंकि शुरू से ही एमपी का इलेक्शन जीतते आए हैं और उन्हें लोकसभा में बहुत डिमोरलाइज किया गया था कि आपका काम है घंटी बजाना, आप यहाँ क्या करने आए हैं, और इनके साथ भी बहुत अत्याचार हुआ था। और होने के बावजूद आज जो हम योगी का रूप देख रहे हैं ये उसी का परिणाम है। तो मेरे कहने का मतलब है कि परिस्थिति ही आदमी को बना देती है उस तरह का, उतना स्टर्न एक्शन लेने वाला बना देती है। एक्चुअली हम लोग कुछ नहीं कर पाते, परिस्थिति ही उस तरह से तैयार कर देती है। बस इतना ही कहना था, यही 2 बात मैं करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। निवेदन है, कौन बोल रहे हैं? हाँ, ये निवेदन मैंने अपनी समझ से, जो मेरी समझ में जो आया ना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सारे विद्वान स्वीकार करेंगे। और एक विद्वतापूर्ण 2 बातें आपने जोड़ी, ये बहुत महत्व की बात आपने बताई। और ये भी बात सच है कि हम बिहारियों खुद डिमोरलाइज हो जाते हैं। क्यों डिमोरलाइज होंगे? हमारे पास पढ़ाई है, हमारे पास मेडल है, हमारे पास अस्तित्व, हमारे पास बेस्ट का अवार्ड बाहर से मिला हुआ है, तो हम क्यों अपने को डिमोरलाइज फील करें? और अच्छे आदमी को बढ़ाने का हमारे में ताकत होना चाहिए और मोरल करेज होना चाहिए, अच्छे नेता को चुन करके उसको बढ़ाएं। आज के सुझाव में जो मिला था
अब हम लोग उस पर बहुत विचार करेंगे और हम लोग चाहेंगे कि हमारे यहाँ के जोगी स्वामी कृष्णानंद जी को बनाया जाए और अपने चंद्रेश्वर खान साहब जो विद्वान हैं हम उनसे अमृतवाणी सुनेंगे। लेकिन एक बार उमेश जोशी जी का भी बात सुन लें। उमेश जोशी जी। धन्यवाद अमिताभ जी, और बहुत अच्छा आज का भाषण रहा। और स्वामी जी जो भारत चरित्र निर्माण संस्थान के अध्यक्ष हैं, आज हमको गीता के माध्यम से स्वयं का विकास, अपने राज्य का विकास और अपने राष्ट्र के विकास के बारे में बताया गया। स्वामी जी यदि हों इस ग्रुप में, क्योंकि मेरा नेट बहुत कमजोर है, यहाँ कुछ बहुत कम लोगों के बारे में पता चल रहा है, तो मेरा स्वामी जी से एक प्रश्न है, अगर स्वामी जी हैं यहाँ पर, वो यह है कि मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही अपना उत्थान करना चाहिए। क्या गीता में मनुष्य स्वयं ही मनुष्य का मित्र है और स्वयं ही शत्रु है? तो स्वामी रामकृष्ण गोस्वामी साहब से मेरा अनुरोध है कि गीता का वो श्लोक बताएं, और संभवतः ये श्लोक अध्याय 6 का श्लोक 5 है, तो अगर इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। स्वामी रामकृष्ण गोस्वामी साहब। हाँ जी जोशी जी, ये छठे अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक है। अच्छा सर, अच्छा। हाँ जी। इस श्लोक इसके बारे में बताएं क्या। और इस श्लोक के आधार पर बिहारी स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। हाँ सर। हाँ। जिस दिन उसकी आत्मा जागृत हो गई, विवेक उस पर लग गया कि उसका स्वधर्म क्या है, उसी दिन बिहार के कल्याण की गारंटी प्राप्त हो जाएगी। योग क्षम बाम में हम बहुत अच्छा प्रश्न किया। और निर्णय तो करना पड़ेगा, बहुत से करें, समय कराएगा, परिस्थिति कराएंगी, वो तो निरपेक्ष है। करने वाला केवल कर्मण्यवाद का रास्ते, कर्म करने का अधिकार केवल व्यक्ति को है। व्यक्ति श्रेष्ठ लीडरशिप को आना पड़ेगा, वही परिस्थिति और समय को बदल सकता है और कोई माध्यम नहीं। अरे वाह, अरे वाह, बहुत अच्छा। बहुत जी आपसे अनुरोध करेंगे कि गीता पे जो स्वामी जी का पकड़ है, जो स्वामी जी का इतना अध्ययन है, आपने देखा कि स्वामी कृष्णानंद झा जी जो स्वामी जी के शिष्य हैं, उनके इतने व्यूअर्स आए हैं, उसमें शायद हम लोगों को कुछ वो भी मिल जाए, ऑनरेरियम वगैरह भी उम्मीद करते हैं। तो स्वामी जी से अनुरोध रहेगा कि गीता की फिलॉसफी पे, क्योंकि स्वामी जी को गीता कंटेस्ट है, और मैंने देखा कि प्रशासनिक अकादमियों में जाके जिस प्रकार स्वामी जी गीता का संदेश देते हैं, और अभी आपने संभल में काम किया और तिहाड़ जेल में जो काम किया, बहुत अच्छा लोगों का एटीट्यूड परिवर्तन किया। तो मेरा आपसे अनुरोध है अमिताभ जी कि स्वामी जी का एक वार्ता गीता के श्लोकों पे जो मनुष्यों के उत्थान के लिए है, उस पे एक संवाद जरूर कराएं। धन्यवाद। मैं स्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि एक नहीं, अभी जब तक हम लोग अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर लें, तब तक हमें स्वामी रामकृष्ण जी को और स्वामी कृष्णानंद झा जी को एक बार आपने पकड़ा दिया, अभी आज जीवन तक इनको नहीं छोड़ना है, और उत्थान करके ही हम दम लेंगे, और तब इसका श्रेय इन दोनों को ही जाएगा, और हम लोग उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे। और एक ही नहीं, हम कई प्रोग्राम उनसे करवाएंगे, क्योंकि मनुष्य के चेतना को जगाना पड़ता है, मनुष्य के चेतना में और भीतर में आग को जलाना पड़ता है। एक हमारे स्वामी स्वर्णानंद जी महाराज जी हमारे गुरु थे, और बोलते थे दुख का प्रभाव अपने पे पड़ने दो, हम क्यों पिछड़े हुए हैं, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, हम अपने दोष को दूसरे पे डाल देते हैं। तो क्या होता है कि मेरा मन तो हल्का हो जाता है, लेकिन मेरे में क्या कमी है वो समझ में नहीं आता।
जैसा नीलेश जी ने बताया कि मतलब हम डिमोरलाइज हो जाते हैं हम लोग को, जो गणेश जी ने बताया कि लोग बिहारी बोल के गाली देते हैं, हम वैसे नहीं हैं। हम क्या करते हैं, अपने दुख का कारण खुद बनते हैं। तो दुख में हम फेल हो गए तो ये मेरी कमी थी, नहीं कि उसने चोरी करने नहीं दिया, उसने ये नहीं किया, आपने ऐसा नहीं पढ़ा। माँ बाप को दोष दें, टीचर को दोष दें, ये नहीं, अपने दुख का कारण देख के और उसका प्रभाव अपने शरीर में पड़ने दें। तो महीना 2 महीना तक जब उसका प्रभाव शरीर में पड़ता है ना, तो शरीर का हर अवयव, जितना हर अंग है, वो जागृत हो जाता है, उसमें उसको बदले की भावना आ जाती है और खून में आग लग जाता है। और फिर हम मेहनत से करते हैं और उसके बाद हमको गोल्ड मेडल मिलता है, हमको टॉप रैंक मिलता है, हमको विदेश में इज्जत मिलता है, दुनिया में हिंदुस्तानी भी जो हमें गाली देते तो वो भी हमको आज इज्जत देने लगेंगे। ये दुख का प्रभाव पड़ने दें और उसके प्रभाव से जागृत हुए बने। हमारा जब सब विंग काम करने लगेगा तो दुनिया का कोई ताकत हमको रोक नहीं सकता। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब मैं पूजा आपने कुछ नहीं बोला। पूजा आप कुछ बोलना चाहेंगी? आप एक ही लेडीज आई थी तो आपको बोलना चाहिए था कुछ, लेकिन हाँ पूजा है भी तो आप कुछ बोलोगे? आप यहाँ पर ये उसका स्टार्टअप में काम कर रहे हो, बोलो कुछ। तो आप शांत हो, शायद नहीं बोलोगे तो कोई बात नहीं, हम चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत बानी सुनेंगे। और आज का जो जोशीला और ये मतलब एक्शनेबल सारे एक्शंस जो बताए गए उस पर हम लोग अमल करेंगे। चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत बानी जरा सुन लिया जाए। ये भी एक अपने तरह के एक अनोखे वक्ता हैं। तो शॉर्ट में चंद्रेश्वर खान साहब, क्योंकि 9 बजने जा रहा है। चंद्रेश्वर खान साहब, चंद्रेश्वर खान साहब, खान साहब आपका माइक हाँ बोलिए। खान साहब की आवाज हाँ हाँ थोड़ी कम जाएगी क्योंकि थोड़ी बाधा है। पहुंच रही है आवाज? हाँ अभी तो आवाज आ रही है। अभी बंद हो गई। नहीं स्वामी जी अभी आ रही है, अभी आ रहे हाँ जो हैं स्वामी जी भी हैं, स्वामी जी भी हैं, दोनों स्वामी जी हैं। एक हाँ बोलिए। कहना चाहूंगा, हाँ राम आनंद स्वरूप हमें अपने मिल जाएंगे। वो आप ये देखें कि ये बहुत बड़ा लीडरशिप का अपने आप में शब्द है कि धर्म को ये बोलते हैं सर्वधर्म बड़ी कम शरण। इस अर्थ है आज जिस से जुट पाए, क्योंकि आपका आवाज नहीं आ पा रहा है सर। कान में लगा खान साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है साहब। धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मैं विद्यानाथ झा जी से कहूंगा कि हमारे सारे विद्वानों को धन्यवाद दें और कल के प्रोग्राम में उमा शंकर जी आएंगे और गंगा नदी का पानी बड़ी तेजी से सूख रहा है, उस पर वो अपना मतलब डाटा तैयार किए। वो भी एक जोशीला भाषण होगा, उसको भी बहुत सा ज्ञान है, बहुत सा डाटा है। कल हम लोग उसमें शामिल होंगे। विद्यानाथ झा जी हमारे सारे विद्वानों को आप मतलब ये कर दें, धन्यवाद दे दें और कल में आने के लिए उनको आमंत्रण भी दे दें। विद्यानाथ झा जी। सर यहाँ कार्य आज का जो ये उद्बोधन है बहुत ही सार्थक ढंग से संपन्न हुआ
और बहुत ही विशिष्ट जो अभी का जो समय चल रहा है उसमें जो चर्चा होनी चाहिए उन विषयों पर बहुत ही गंभीरता से चर्चा हुई। और विद्वानों को तो कभी भी किसी बात की बहुत हड़बड़ी नहीं रहती है, लेकिन विश्लेषण होते रहना चाहिए। तो उसका ये बहुत ही अच्छा एक रूप हम लोगों को आज देखने को मिला। स्वामी जी ने जो सार्वकालिक सत्य है उनकी ओर दिशा निर्देशन किया और समाज किस रूप से चलना चाहिए इसकी ओर भी उन्होंने हम लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया। और डेमोक्रेसी वही समाज जीवंत होता है जो हमेशा अपने आप में ये परिमार्जन करता रहता है और परिमार्जन होते रहना चाहिए। जो विद्वान लोग हैं, ऋषि मनीषी हैं समाज में, वो दिशा दिखाते हैं और तभी यह समाज चल पाता है। सब लोग इसके काबिल नहीं होते तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो हम लोग समय समय पर इन सब बातों की चर्चा करते रहते हैं। तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, उनके प्रति आभार। हमारे विद्वान चंद्रशेखर खान साहब हैं, यूसी जोशी साहब हैं, अन्य विद्वान यहाँ हैं, सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद, सबके प्रति आभार। और कल के कार्यक्रम में सब लोग जुड़ें, यही हमारा आग्रह है। धन्यवाद, सभी लोगों को धन्यवाद। बहुत अच्छा। कल आप लोग सब स्वामी जी, दोनों स्वामी जी से करबद्ध प्रार्थना की कल जरूर आए, हमारे हर प्रोग्राम में आए, उनका आशीर्वाद मिलता रहे। और एक संकल्प आज हम लोग लेते हैं जो रामकृष्ण जी ने हमें सलाह दिया कि स्वामी कृष्णानंद जी को नेतृत्व का भार देने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आज से हम सपना देखेंगे तो हो सकता है कि 5 साल बाद हम अपने सपना को पूरा कर सकेंगे और बिहार को भी एक अच्छा नेता, जागृत नेता, सात्विक नेता, ईमानदार नेता, स्वामी नेता मिलेंगे, जिससे कि बिहार का भी प्रोग्रेस होगा और बिहार से हिंदुस्तान बदलेगा, हिंदुस्तान से दुनिया बदलेगी। इसी कामना के साथ सभी बुजुर्गों को, आज सभी बुजुर्ग ही हैं चरण स्पर्श, और जो हमसे छूटते हैं सबको सादर भरा आशीष और प्रेम। कल जरूर मिलेंगे हम लोग। वो 2 सप्ताह से उन्होंने तैयार किया है, गंगा नदी क्यों सूख रही है। हमारी पूजा का स्थल गंगा नदी है, हमारी धार्मिक नदी गंगा माँ है, तो उसके बारे में हम जानेंगे और उसके बचाव का क्या उपाय है, उन्होंने क्या किया और हम क्या करने जा रहे हैं, और सत्संग सुनने के बाद हम क्या करेंगे, डाटा लेने के बाद। नीलेश जी आप भी रहिएगा, हम लोग के सबका कंट्रीब्यूशन होगा तो हम लोग एक इतिहास खड़ा कर सकेंगे, इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं है। ओके, पूजा कुमारी, you have written that nice session, but you could have asked you so many times to speak, but कुछ बोलना चाहिए था, so ठीक है, कल बोलेंगे। तो कल फिर मिलते हैं, सभी को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आज का बहुत अच्छा रहा। विनय जी से आग्रह है, हाँ, विनय जी से आग्रह है कि जल्दी से